अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साहब भी क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, शहजाद सुबहानी भाई जो हैं उन्होंने कहा था कि वो अवेलेबल नहीं होंगे आज क्लास के लिए। अच्छा अच्छा। उसके अलावा हमारे साथ साद भाई भी आ गए हैं और आतिफ भाई भी आ गए हैं और जवाद भाई भी आ गए हैं। मेरा ख्याल वो बराकात हैदरी भाई जो हैं वो नहीं आए। तो फैसल भाई स्टार्ट कर लें फिर हम, क्या ख्याल है? ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। क्या हाल चाल है आप सबके? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? सब ठीक ठाक हैं? एक दफा काइंडली जरा। जी जी बिल्कुल, आवाज क्लियर आ रही। सब सही खैरियत हो है। गया। अच्छा जी, चलें विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने सेशन में थोड़ी सी चीज़ें कवर की थी, उनके अंदर कुछ बड़ी बेसिक चीज़ें थी अमेजोन बिजनेस से रिलेटेड। उनमें कुछ बड़ी बेसिक चीज़ें थी अमेजोन होलसेल से रिलेटेड, प्रोडक्ट की इवेल्युएशन से रिलेटेड कि हम प्रोडक्ट और बिजनेस इन दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने थोड़ी सी देख ली थी। बाय बॉक्स को समझ लिया था, लिस्टिंग को थोड़ा सा समझ लिया था, हीलियम का एक्सरे हमने थोड़ा सा समझ लिया था। और हमने प्रोडक्ट होलसेल के अंदर हमने एक बड़ा बेसिक सा क्राइटेरिया याद रखने की कोशिश की थी कि हमारी एक प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर ना ब्रांड खुद हो और जिसके अंदर ना अमेजोन हो। और हमने उन प्रोडक्ट को देखने और समझने के दो तरीके देखे थे। एक हमने कहा था हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है हम उसको लिखें, उसका नाम, उसका कीवर्ड लिखें तो हीलियम की जो एक्सटेंशन है ये, ठीक है आप लोग। अच्छा सर, मुझे आप काइंडली बता दें, टूल्स आप सबके अब ओके हैं? टूल्स चल रहे हैं? उस्मान, मेरे टूल्स तो चल रहे हैं, इंस्टॉल कर लिए थे और अभी जस्ट सेशन से पहले कंप्लीट हो गए, सही। तो होपफुली चल चलें ठीक रहा है। बाकी भी आप भाइयों के हो गए? नहीं जी जी, इंस्टॉल। सही है। चलें ठीक है। अच्छा जी, नहीं मेरे तो ये एक्चुअली मैं इंस्टॉल नहीं कर सका उसको भी। कुछ में प्रॉब्लम आई है उसको, मैंने शेयर किया उनसे व्हाट्सएप पे। चलें आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा इस सेशन के बाद। शायद अगर वो जाग रही हुई तो कर लेंगे, नहीं तो सुबह वो फिर आपको करवा देंगी। अच्छा जी, तो हमने देखा था कि मैंने आपको बताया कि यार मुझे ना यहाँ से भी आइडिया हो गया था थोड़ा सा कि ये हीलियम की जो एक्सटेंशन है जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है ये मुझे मेन स्क्रीन पर ही बता रही है ये तीन चीजें जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे हैं कि यार इसमें सेलर्स कितने हैं, तो मुझे बाहर से ही अंदाजा हो जाए कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है या नहीं, सिर्फ एक अंदाजा। और फुलफिलमेंट कौन है, फुलफिलमेंट में अगर amazon लिखा आ जाए तो मुझे अंदाजा हो जाएगा इस प्रोडक्ट में AMZ amazon खुद है, तो मुझे इस प्रोडक्ट को ओपन करने की जरूरत ही नहीं है जिस तरह इसमें लिखा हुआ है AMZ। ठीक है। तो ये चीज मैंने बाहर से देख ली, लेकिन इन चीजों में कहीं ना कहीं ग्लिच भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि इसका बेहतरीन हल हमारे पास जो है वो एक्सरे है। तो हम थोड़ा सा एक्सरे को रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। एक्सरे के अंदर अब हम दोबारा से इसी चीज की बात करें, वर्ड की, नेक पिलो कीवर्ड के ऊपर। तो हम थोड़ा सा एक्सरे को दोबारा देख लेते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे मूव करते हैं। अब हीलियम का एक्सरे है हमारे सामने, ठीक है, एक कीवर्ड के ऊपर, एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर हीलियम का हमारे पास एक्सरे है। हेलो, आप लोग काइंडली अपने माइक म्यूट कर दें। ओके। तो एक्सरे जब हमारे पास आया, ये सेम एज इट इज इस टाइम हमारे पास वही डिटेल्स हैं प्रोडक्ट की जो मेन पेज पर है। ये चीज हमने उस दिन भी कंफर्म की थी। पहले हमारे पास 4 स्पॉन्सर्ड एड्स चल रही हैं, अमेजोन बेसिक्स है, लग श्योर है और कॉन्फेजी, और उसके बाद ट्रैवल पिलो, इको सेफ्टर। ये तरतीब है। हम दोबारा तरतीब मैच कर लेते हैं। पहले 4 एड्स हैं, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, और वही नाम है अमेजोन बेसिक्स, लग श्योर। और उसके बाद ये वाली प्रोडक्ट है, फिर ये प्रोडक्ट है, फिर ये प्रोडक्ट है। हम इनको दोबारा देखते हैं एक्सरे में तो हमें पता लगेगा कि ये एज इट इज वही रूटीन है। तो हम एक्सरे पे थोड़ा सा रिलाय कर सकते हैं कि यहाँ तक के इसके स्टैट्स वैलिड हैं। अब मुझे एक काम करना है, सबसे पहले मैंने फिल्टर रिजल्ट्स पे जाना है, हाइड स्पॉन्सर्ड एड्स पे करना है और अप्लाई फिल्टर्स करना है ताकि पूरे पेज में से एड्स निकल जाएं।
तो ये एड्स सिर्फ पहले 4 स्पोर्ट्स पर ही नहीं होती एड्स। इस 4 स्पोर्ट्स के बाद थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें यहाँ पर फिर से स्पॉन्सर्ड एड्स नजर आएंगी, फिर से दोबारा पेज के एंड में भी नजर आएंगी। तो ये हमने एक दफा जो है वो इसको क्लिक करके हमने सारी स्पॉन्सर्ड एड्स इसमें से खत्म कर दी हैं। अब हम एक्सरे को दोबारा थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। एक्सरे में सबसे टॉप पर, अब मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये चीजें हमारे लिए प्राइवेट लेवल में भी हेल्प करती हैं, प्रोडक्ट इवेल्युएशन में भी हेल्प करती हैं और होलसेल में भी हेल्प करती हैं। कुछ चीजें ऐसी होंगी आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए होलसेल में काम की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक अच्छी प्रिडिक्शन करती हैं। अब जैसा कि प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम देखना होलसेल में बिल्कुल मायने नहीं रखता, कोई भी नहीं कहेगा कि होलसेल के लिए प्रोडक्ट में आपको सर्च वॉल्यूम देखना चाहिए। पहली चीज ये कि जब आप एक टूल को स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास टूल की एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए। हीलियम की एट इटसेल्फ आपके पास एक्सपर्टीज हो कि ये मुझे डाटा क्या दे रहा है। और अब हमने एक वर्ड लिखा नेक पिलो, ठीक है। अब नेक पिलो इस वर्ड का इटसेल्फ सर्च वॉल्यूम है 18,000। तो ये 18,000 जो है ये भी हमें एक निशानी है हमारे लिए, एक हमारे लिए साइन है कि ये प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है। इसका सर्च वॉल्यूम अगर अच्छा है तो इसका मतलब इसको ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, और अगर ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं तो इस प्रोडक्ट को ओवरऑल लोग ज्यादा खरीद भी रहे हैं। और अगर ज्यादा लोग इसको खरीद रहे हैं तो इसका मतलब अगर लेट से अब इन 10 प्रोडक्ट्स में से, इन 20 में से, इन 40 में से जो हमने चूज करनी है, बाकी सारा क्राइटेरिया अपनी जगह, लेकिन हमारी एक सिक्स्थ सेंस ये होगी कि ये प्रोडक्ट जो है ये ओवरऑल, हम जौन सी भी प्रोडक्ट को चूज करेंगे ये ओवरऑल इसका एक मार्केट में डिमांड है, ये अच्छी ही जाएगी। लेकिन ये डिमांड हमने यहीं पे फाइनलाइज नहीं कर लेनी। इस डिमांड को, इसका ही नेक्स्ट स्टेप है इसके सामने ये वाला ग्राफ, हमने इसके थ्रू भी देखना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमने एक्सरे को कैसे स्टडी करना है। तो एक्सरे को स्टडी करने का तरीका यही सबसे इजी है। वन बाय वन स्टेप याद रखें। सबसे पहले हमारे पास सर्च वॉल्यूम है, उसके बाद इसी सर्च वॉल्यूम का ग्राफ है। हम इस पे क्लिक करेंगे, इसको ऑल टाइम पे क्लिक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसका ग्राफ जो है वो एक मतलब कंसिस्टेंट है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5,000 से ऊपर ही है, ठीक है। ये 5,000 का सर्च वॉल्यूम है, इससे ऊपर ही है। तो जिस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम 5,000 से ऊपर हो वो हमारे लिए प्रोडक्ट अच्छी ही होती है, ठीक है, प्राइवेट लेवल के अंदर भी। तो ये प्रोडक्ट का 5,000 से ऊपर ही है। अब ये ग्राफ मैं कह रहा हूं अच्छा है, अच्छा तो हमने देख लिया। बुरा ग्राफ कौन सा होता है हम थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। मैं एक प्रोडक्ट में जाता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं स्की हेलमेट। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, बस हो गया। अच्छा जी, अब ये मैंने एक प्रोडक्ट लिखी और इसका सर्च वॉल्यूम है 70,000, ठीक है। अब अगर मेरा क्राइटेरिया होता इस प्रोडक्ट को बस समझने के लिए कि यार सर्च वॉल्यूम तो 70,000 है, बहुत अच्छा है, तो फिर इसका मतलब था कि ये प्रोडक्ट अच्छी है। लेकिन हमने यहाँ पर अगली चीज डिस्कस की कि हमें सिर्फ इसी चीज पे रिलाई नहीं करना, हमने इसका ग्राफ देखना है। ग्राफ जब हमने देखा तो मैंने आपको कहा कि ये ग्राफ अच्छा है। तो अब इस प्रोडक्ट का ग्राफ देखते हैं और देखते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। इसको भी हम ऑल टाइम पे क्लिक करेंगे। तो अब ये वाला ग्राफ जो है अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि ये एक सीजनल ग्राफ है। अब सीजनल ग्राफ कैसे है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये पीक पे जाता है जनवरी में, जनवरी दिसंबर जनवरी फरवरी में। उसके बाद ये बिल्कुल जीरो हो जाता है, बिल्कुल डाउन 2,000 1,000 पे सर्च वॉल्यूम आ जाता है इसका। तो ये एक बुरी चीज है। फिर से दोबारा ये जनवरी में, दिसंबर में, जनवरी में फिर टॉप पे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर दिसंबर जनवरी फिर डाउन, फिर दिसंबर जनवरी फिर डाउन। तो ये एक सीजनल प्रोडक्ट है। अब कई लोग कहेंगे कि होलसेल में सीजनल प्रोडक्ट कर लेनी चाहिए, कई लोग कहते हैं और कई लोग करते भी हैं, ठीक है।
लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि इस चीज से अवॉइड करना चाहिए। ये एक सीजनल प्रोडक्ट की निशानी है, ठीक है। अब देखें प्रोडक्ट के जब हमने स्टैट्स देखने हैं, अब स्की हेलमेट है, हम सोचेंगे हमने ये प्रोडक्ट करनी है, आप में से कोई डिसीजन ले लेके इट्स ओके, हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते हैं, मतलब सीजन के अकॉर्डिंग हम इन्वेंट्री और इन चीजों की प्लानिंग करके थोड़ा सा, तो हम सीजनल प्रोडक्ट भाई हमने करनी ही करनी है। तो आप प्रोडक्ट को कर लें, इनमें से आप जाएंगे देखेंगे चूज करेंगे, अगर आपको परमिशन मिल जाती है, ब्रांड अच्छा मिल जाता है, आप प्रोडक्ट चूज कर लेंगे, लेकिन वो सिर्फ उस एक स्पेसिफिक सीजन के लिए ही होगी। अब आपने इनमें से तो प्रोडक्ट चूज कर ली, आपने स्टैट्स देखे अपने तरीके से, बाय बॉक्स देखा आपने, सेल्स देखी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये एक ऐसी फोरकास्टिंग है जो आपको इस नीश के बारे में, बेसिकली इस ओवरऑल प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रही है कि नहीं भाई, ये आपका डिसीजन जो है ये एक रिस्की डिसीजन है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही सीजनल है। ये अभी जनवरी में तो ऊपर है, लेकिन ये देखें ये जनवरी और फरवरी यहां तक ये अचानक से ऊपर है, और ये अगले ही दिन जो है आपको ये बिल्कुल इधर 25,000 पे, फिर उसके बाद ये अचानक से इधर आ जानी है, मतलब बिल्कुल ऑफ हो सकती है ये प्रोडक्ट। तो आपकी जो इन्वेंट्री है, आपने थोड़ी बहुत भी अगर प्लान की है तो वो तो आपका टाइम गुजार जाएगी, लेकिन थोड़ा सा भी आप प्लानिंग में प्लस माइनस अगर हो जाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो अब ये एक फोरकास्टिंग थी हमारी, हमने देख ली कि हमें जो है ये इस तरह से सर्च वॉल्यूम ग्राफ जो है वो हेल्प आउट करता है प्रोडक्ट को समझने के लिए। अब जिस तरह का ये ग्राफ है, इसी तरह से एक और ग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं ट्रेंडी ग्राफ। उस ट्रेंडी ग्राफ में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो थ्रू आउट द टाइम, जब हम उसको ऑल टाइम में देखते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे जीरो में जा रही होती है, 2,000 3,000 4,000 सर्च वॉल्यूम, और अचानक ही लेट्स से कि हम इसका 1 ईयर का ग्राफ देखते हैं, तो आप समझें ये जो इस टाइम शेप है ना, ये एक ट्रेंडी प्रोडक्ट की शेप है। जो प्रोडक्ट सारा साल जो है या थ्रू आउट द टाइम आपको 1-2 हजार सर्च वॉल्यूम पे नजर आ रही है, लेकिन अब जब आप देख रहे हैं तो वो अचानक ही 1 लाख सर्च वॉल्यूम पे है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो ट्रेंडी होती हैं। तो एक फोरकास्टिंग ये है कि ट्रेंडी प्रोडक्ट से भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन होलसेल मॉडल है तो कहीं ना कहीं लोग रिस्क ले ही लेते हैं कि अच्छा चलें, छोड़ें, ज्यादा नहीं तो चलें 10-15 पीस ही सही, 20 पीस ही सही, अगर हमें अच्छा रेवेन्यू मिल जाए, अच्छा चंक मिल जाए, ट्रेंडी प्रोडक्ट है तो शायद उसकी सोर्सिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा मिल जाए और हम जो है उसमें से कमा लें, तो दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन। तो लोग जो है वो थोड़ा बहुत रिस्क ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझ रहे थे हमारे ग्राफ को कि यहाँ तक हमने चीज कवर कर ली, हमने सर्च वॉल्यूम देख लिया और हमने सर्च वॉल्यूम का ग्राफ भी देख लिया कि इसको कैसे स्टडी करना है। अब हम एक्सरे में वापस आते हैं, तो ये जो 3 से 4 चीजें हैं ना, ये अभी हमारे काम की नहीं है, हमने इनको नहीं देखना बिल्कुल भी। ना मैं इनको प्राइवेट लेवल में देखता हूँ, ना मैं इनको होलसेल में देखता हूँ, हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है। अब हमने एक्सरे को स्टडी करना है तो ऐसा करते हैं, हम इसको राइट साइड पे स्क्रॉल करके ले जाते हैं और इन चीजों से स्टडी करना शुरू करते हैं प्रोडक्ट को। तो ये प्रोडक्ट को स्टडी करने का आप समझ लें, या एक्सरे को स्टडी करने का एक आसान तरीका है कि आप बस टॉप राइट या ये एक्सट्रीम राइट से आप स्टार्ट कर ले और प्रोडक्ट को 1 बाय 1 स्टडी करना शुरू कर दें कि उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या उसकी चीजें हैं। क्रिएशन डेट आपको हेल्प आउट करती है ये देखने में कि कहीं प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ट्रेंडी तो नहीं है। ट्रेंडी प्रोडक्ट होगी तो आपको नजर आएगा कि या तो डेट में आ रहा है NA नॉट अवेलेबल, या सबकी डेट ही 2022 2021 की आ रही होगी। उसके अलावा वेट है, आपको हेल्प आउट कर देता है कि पूरी नीच में वेट क्या है, मतलब अब अगर ये 0.62 है, ये 2.30 है, ये 0.84 है, तो ये चीजें भी आपको हेल्प आउट कर देती हैं कि प्रोडक्ट का वेट कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है। लेकिन होलसेल मॉडल में भी हम बहुत भारी और बड़ी प्रोडक्ट से अवॉइड करते हैं। अगर हमें मार्जिन अच्छे मिल जाएं तो फिर हमारी सरदर्द नहीं है, लेकिन जितनी भारी और बड़ी प्रोडक्ट होती है उसकी FBA फीस ज्यादा आती है। तो हमें खैर होलसेल में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से चीज मिल रही होती है तो हमें मार्जिन पे इश्यू होता है। हमें नहीं मसला वो 10 किलो की प्रोडक्ट है या 5 किलो की प्रोडक्ट है, अगर हमें 10 किलो की प्रोडक्ट में भी मार्जिन अच्छा मिल जाए तो हम कर लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बात आ गई वेट में। अब 10 किलो की प्रोडक्ट हमें मार्जिन बहुत अच्छा मिल रहा है, हम कर रहे हैं, लेकिन हर एक चीज की थोड़ी सी फोरकास्टिंग है। आपने 10 किलो की प्रोडक्ट अगर एक कर ली या 5 किलो की प्रोडक्ट एक कर ली, तो आप कम से कम उसके 10 पीस मंगवाएंगे आप, वो आपके उतने ही ज्यादा कार्टन्स भी बनेंगे, आगे स्टोरेज के अंदर भी आपको इश्यू आएगा। तो इसलिए कोशिश यही करते हैं कि छोटी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, लाइट वेट प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं। फिर भी एट द एंड ऑफ द डे बात मार्जिन की है। अगर आपको मार्जिन बहुत अच्छा मिल रहा हो तो आप कहेंगे कि ठीक है बाकी मसले भी मैं देख लूंगा,
मार्जिन मुझे इसमें बहुत अच्छा मिल रहा है। तो जब हम थोड़ा सा अपनी लिमिट को क्रॉस करते हैं तो हमारा पहला टारगेट जो है वो हमारा मार्जिन होता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक प्रोडक्ट जो है वो 1 किलो वाली प्रोडक्ट कर रहा हूँ उसमें भी मुझे 2 पाउंड बच रहे हैं, और 10 किलो वाली भी प्रोडक्ट कर रहा हूँ उसमें भी 2 पाउंड बच रहे हैं। तो फिर बेहतर यही है कि मैं 1 किलो वाली प्रोडक्ट कर लूँ, क्योंकि वो मुझे 2 पाउंड ही बचा कर दे रही है। मैं बनिस्बत उस प्रोडक्ट के जो मेरा इतना खून चूस रही है बेसिकली, जो मेरे इतना हसल में डाल रही है, तो इससे बेहतर यही है मैं छोटी प्रोडक्ट्स की तरफ जाऊं। डायमेंशंस हैं, हमें प्रोडक्ट को स्टडी करने में मदद करती हैं। स्टैंडर्ड पार्सल है, ये प्रोडक्ट का साइज टियर होता है, लार्ज ओवर साइज ये चीज़ें हम देखते हैं। कैटेगरी आप देख लेते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में लाई कर रही है। अब ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, ये चीज़ इस वजह से ज़रूरी होती है कि हम कहीं गेटेड कैटेगरी में ना चले जाएं। ठीक है, अब गेटेड कैटेगरी में हम जाएं कैसे, कौन सी गेटेड कैटेगरीज है? जैसे ग्रोसरी की अक्सर आइटम्स जो है वो गेटेड कैटेगरी में आ रही होती हैं, वो इट सेल्फ गेटेड कैटेगरी है। तो हमें जो है वो ग्रोसरी टोटल ओवरऑल नहीं, लेकिन जिस तरह ये फूड है, कैट फूड की आप एग्जांपल ले लें, ये गेटेड कैटेगरी में आ रहा है। तो हमें ये इन चीजों के ऊपर अवॉइड करना होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ही हमारा अकाउंट थोड़ा सा रनिंग में आ जाता है फिर हम उनको अनगेट करने की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो कैटेगरीज गेटेड होती हैं उनमें लोग जो हैं, उनमें कंपटीशन जो है वो अल्टीमेटली थोड़ा सा कम होता है। तो हमें क्या कोशिश करते हैं, हम उनको अनगेट करवाते हैं। उसके तरीके हैं वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो हम उन कैटेगरीज को अनगेट करवा लेते हैं सिंपल सिंपल स्टेप्स फॉलो करके विद टाइम, तो हम उन प्रोडक्ट्स में भी जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्सट्रीम लेवल की जो गेटेड होती हैं उनमें जाना वैसे भी थोड़ा सा रिस्क होता है, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। रिस्क क्या होता है, कुछ ऐसी कैटेगरीज आ जाती हैं जैसे ये सप्लीमेंट्स और इस तरह की चीजें, तो उनमें एक्सपायरी का बहुत इश्यू होता है, और इस तरह के मामला होते हैं कि वो आपकी डायरेक्ट स्किन से रेलिवेंट होती हैं या इफेक्ट कर रही होती हैं, या आपकी वो होती हैं लाइक लेट से पेन किलर टाइप और इस तरह की चीजें। तो इन चीजों से वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। किसी किस्म का कोई रिएक्शन हो जाए कस्टमर को या इस तरह के मामला हो जाए तो बात आप पर भी आ सकती है एज अ सेलर। ठीक है, तो अगर तो आप ऐसी चीजें कर रहे हैं तो आप फिर खुद अपना जो है वो अपने पास रखें। जो अपनी इन्वेंट्री है या आपने जो मामला, मैसेज आया हुआ, ओके मैं आपको गाइड करता हूँ, सॉरी साथ भाई मैंने मैसेज अभी देखा। तो हम जो है वो, चले मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये देखें, हम गूगल में जाते हैं इधर, और गूगल में जाके हम लिखते हैं गेटेड कैटेगरीज ऑफ amazon। अच्छा जी, गेटेड कैटेगरी और अनगेटेड में आपको आसान लफ्जों में पहले समझा दूं। गेटेड आप ये समझ लें कि गेट लगा हुआ है, हमारे आगे एक बार है, हमारे आगे एक दीवार है उस कैटेगरी में जाने के लिए, जो amazon ने बना दी है। amazon कह रहा है कि भाई अगर आपने इस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स को बेचना है तो आपको पहले मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो है गेटेड कैटेगरीज। ठीक है, गेटेड मतलब गेट लग गया हमारे आगे, आसान लफ्जों में आपको बता रहा हूँ। और अनगेटेड वही है जो रेगुलर कैटेगरीज है, जिनमें हम ओपनली बेच सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। तो अब विदाउट एनी परमिशन कैटेगरीज कौन सी है? मोस्टली ग्रोसरीज है, होम एंड किचन है, स्पोर्ट्स आउटडोर है, मतलब ये वाली हैं जो हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज जिनमें परमिशन लिए बगैर हम नहीं जा सकते, वो हैं जिनमें मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में हम विदाउट परमिशन नहीं जा सकते। फिर मैंने आपको बताया ये हमारी खाने पीने की चीजें जो हैं ज्यादातर इनमें हम विदाउट परमिशन नहीं जाते। उसके अलावा आप ये देख लें कि ज्वेलरी की प्रोडक्ट जो है, म्यूजिक्स हैं, वीडियो वॉचेस, ये भी। उसके अलावा हमारे पास लॉन्च पैड अमेजोन, ये अमेजोन की चीजें हैं। उसके अलावा रिक्वायर अप्रूवल में पोस्टेड स्टैम्प्स, कलेक्टेबल कॉइन्स, फाइन आर्ट की कैटेगरी, ज्वेलरी की, मेड इन इटली की। उसके अलावा स्पोर्ट्स कलेक्टेबल्स में आप नहीं जा सकते, उसके अलावा वॉचेस में नहीं जा सकते। तो ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें जाने के लिए आपको अप्रूवल चाहिए अमेजोन से। आप बगैर अप्रूवल के अमेजोन में ये प्रोडक्ट बेच नहीं सकते हैं। तो जिनमें आप विदाउट अप्रूवल जा नहीं सकते उनको हम गेटेड कैटेगरीज कहते हैं। और जो हम विदाउट अप्रूवल जा रहे हैं वो हैं अनगेटेड कैटेगरीज, जो जिनको आप समझ लें कि नॉर्मल या जनरल कैटेगरीज हैं, जो कि होम है, होम एंड किचन है। हम वो भी देख लेते हैं, अमेजोन में जाते हैं तो इन कैटेगरीज के अलावा जो अमेजोन ने मेंशन की हैं, उसके अलावा ये साइड पे ये जितनी कैटेगरीज आ रही हैं इनमें सब में आप जा सकते हैं। ये ब्यूटी कैटेगरी जो है ये गेटेड है, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं। उसके अलावा ये टॉयज एंड गेम में आप जा सकते हैं। पहले टॉयज एंड गेम्स भी गेटेड कैटेगरी ही थी, ठीक है जी, अब नहीं है।
पहले टॉयज एंड गेम्स भी गेटेड कैटेगरी में आते थे, ये फ्यू मंथ्स बैक अमेजोन ने अलाउ किया आपको कि आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन अभी भी टॉयज में कुछ ऐसे टॉयज हैं जिनको अमेजोन कहता है कि आप परमिशन लेकर आए, क्योंकि ये बेबीज से रेलिवेंट होते हैं, तो अमेजोन अक्सर पूछ लेता है परमिशन के लिए, लेकिन अभी वैसे इशू नहीं है। ठीक है जी, तो ये सारी कैटेगरीज है जिनमें आप जा सकते हैं। तो ये थी गेटेड और अनगेटेड के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जब हमने देखें, अब यही क्वेश्चन था, अब हमने जब इसको स्टार्ट करना शुरू किया एक्सरे को, तो हमारे सामने एक और चीज आ गई जो हमने मजीद डिस्कस कर ली कि हमें गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज में क्या देखना है। हम गेटेड में नहीं जा सकते, अनगेटेड में हम जाएंगे और यहाँ से हमें प्रोडक्ट की कैटेगरी का पता लग जाएगा। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं काम, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, 100% आपने अवॉइड करना है गेटेड कैटेगरीज में जाने के लिए। जब आपके अकाउंट की थोड़ी सी हिस्ट्री बिल्ड हो जाती है, जब आपका थोड़ी सी सेल्स वेलोसिटी बढ़ जाती है, आपके अकाउंट पे थोड़ी सी रेटिंग्स आ जाती हैं, तो अमेजोन को भी पता होता है कि ये मेरा एक बड़ा अच्छा सेलर है जो बड़ा एक कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी से बेच रहा है, इसके अकाउंट की हेल्थ अच्छी है। तो फिर जब आप अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है। ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स नहीं आता, नए सेलर्स को भी रिस्पॉन्स आता है, लेकिन अमेजोन उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। अमेजोन कहता है ये अभी नया नया आया और आके ये गेटेड कैटेगरीज की परमिशन ले रहा है, तो पता नहीं क्या करेगा। मिल जाता है, 2 ईमेल्स करनी पड़ेंगी, 3 तरीके से बात करनी पड़ेगी, 4 से करनी पड़ेगी, लेकिन शायद मिल ही जाएगा। लेकिन ये काम एक अच्छे सेलर को, अच्छे अकाउंट वाले को थोड़ा जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। उसके अलावा ये कैटेगरीज हमने डिस्कस कर ली। तो जब आप प्रोडक्ट डिसाइड कर रहे होंगे तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो किस कैटेगरी में लाई कर रही है, ताकि मैं गेटेड कैटेगरी में ना चला जाऊं। तो कुछ लोग तो जो हैं वो गेटेड कैटेगरीज में इवन दैट काम करने के बाद भी नहीं जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा था कि ऐसी प्रोडक्ट्स में अगर आप जाएं, लेट से कि आप कर रहे हैं फूड वगैरह की कोई आइटम कर रहे हैं, तो अब अगर आपके पास अपना जो है वो स्टोरेज है, लेट से आप अपना वेयर हाउस यूज कर रहे हैं या 3PL भी यूज कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उसमें लेट से इन इजी वर्ड्स स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, खुद थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा कि कहीं पे आपका सप्लायर जो है आपको वो गलत प्रोडक्ट ना भेज दे। इसकी रिसेंट एग्जांपल हम खुद हैं आपके सामने। हम एक प्रोडक्ट कर रहे थे ऐसे ही, खाने पीने से रिलेटेड ही थी, तो वो एक्सपायर प्रोडक्ट हमारे सप्लायर ने हमें भेज दी। तो वो बाय लक, जाहिर सी बात है, वो जब चेक किया तो उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट हमने पढ़ ली, अमेजोन को भेजने से पहले ही हमने देख लिया कि ये तो प्रोडक्ट एक्सपायर है। तो अब अगर हम वो भेज देते, अमेजोन शायद ना चेक करता उस चीज को, और जब कस्टमर ऑर्डर आता कस्टमर के पास चली जाती है और कस्टमर कंप्लेन कर देता, तो वो कंप्लेन बड़ी हैवी किस्म की होनी थी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो हमें एहतियात करनी चाहिए, देखना चाहिए उन कैटेगरीज के अंदर। उसके अलावा हम ये रिव्यू वेलोसिटी को नहीं देखेंगे, इमेजेस हमारे काम की चीज नहीं है, रेटिंग्स हमारे काम की चीज है। हमने देखना है कि भाई प्रोडक्ट की रेटिंग्स कैसी हैं और ओवरऑल रेटिंग्स भी कैसी हैं, ताकि हम ऐसी प्रोडक्ट में ही ना चले जाएं जिसमें हम गंदी रेटिंग्स में जाएं। लेट्स से हम अपना एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं कि हमने 4.2 या 4 स्टार रेटिंग से नीचे वाली प्रोडक्ट में नहीं जाना। तो अब जिस रेटिंग को ओवरऑल ही प्रोडक्ट को रेटिंग्स अच्छी नहीं मिल रही हैं, तो हमें भी नहीं मिलेंगी। तो जब रेटिंग्स अच्छी नहीं मिलेंगी, इसका मतलब ये है कि लोग जब प्रोडक्ट को रेटिंग अच्छी नहीं दे रहे, तो वो सेलर को भी रेटिंग बुरी ही देंगे। तो एज अ सेलर अगर हमारे अकाउंट में रेटिंग्स गंदी आनी शुरू हो जाएंगी, हमारे अकाउंट की हेल्थ खराब हो जाएगी, हमारे अकाउंट का आईपीआई खराब हो जाएगा, तो हम इन चीज़ों को जो है वो अमेजोन से फिर टैकल ही करते रह जाएंगे। अकाउंट की परफॉर्मेंस, अकाउंट की हेल्थ खराब हो जाएगी। तो इसलिए अवॉइड करना है उन प्रोडक्ट्स को जिनकी रेटिंग्स जो हैं वो अच्छी नहीं है। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद FBA फीस है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस। ये हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू इट्स वेट एंड डायमेंशन, ये हमने देख लेनी होती है। BSR ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस चीज को। उसके अलावा रिव्यू काउंट्स के प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग्स कितनी हैं, ये हमने चीज देखनी होती है। बाय बॉक्स के बारे में हमने ऑलरेडी उस दिन डिस्कस किया कि जब हम एक प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए मेन स्क्रीन से ही, इस एक्सरे की, कि ये एक प्रोडक्ट है, ये इसका एसिन है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये ब्रांड है लाइफ फॉल, तो कहीं पे बाय बॉक्स उसी के पास तो नहीं है, और फुलफिलमेंट में कहीं पे AMZ अमेजोन का नाम तो नहीं लिखा हुआ। तो ये 3 से 4 चीजें हम साइड बाय साइड देख रहे होते हैं, हम एक्टिव सेलर्स को देख रहे होते हैं, उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये प्रोडक्ट होलसेल की है या नहीं। अभी इसमें 4 सेलर हैं, तो मेरी एक बस 6 सेंस है कि ये शायद होलसेल की होगी। लेकिन जब हम इसको ओपन करेंगे आउट ऑफ 100 ऑफ प्रोडक्ट्स, तो हमें आइडिया हो जाएगा या तो ये होलसेल की है या प्राइवेट लेवल की, जब हम उसके सेलर्स को चेक करेंगे। तो ये एक्टिव सेलर्स तक की हमने बात कर ली। रेवेन्यू हमने देख लेना है,
कि कितना रेवेन्यू है एक प्रोडक्ट जनरेट कर रही है। तो रेवेन्यू से ज्यादा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो हमारे लिए सेल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमारा मतलब होता है सेल्स से। जितनी प्रोडक्ट सेल्स ले रही है, ज्यादा सेल्स ले रही है, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्राइस पे। तो अगर तो आपकी सस्ती प्रोडक्ट है तो वो रेवेन्यू भी उतना ही जनरेट करेगी, अगर महंगी प्रोडक्ट है तो वो उतना ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी। लेकिन हम सेल्स के लिए अपना एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं कि भाई हमारी, हमने जाना ही एक ऐसी प्रोडक्ट में है जिसकी मंथली सेल्स जो है वो मिनिमम मिनिमम लेट्स से कि 300 होनी चाहिए, 400 होनी चाहिए, 500 होनी चाहिए, डिपेंड्स ऑन आवर क्राइटेरिया। प्रॉपर क्राइटेरिया एग्जैक्ट बेंचमार्क क्या है वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे जैसे जैसे इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये हमने सेल्स का जो है वो एक बेंचमार्क सेट कर लेना है कि भाई एक प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम जो है वो 300 पीसेस बेच रही हो महीने में, या मिनिमम 500 पीसेस बेच रही हो महीने में। तो जब वो 500 बेच रही होगी, उसमें 4 से 5 या 10 सेलर्स होंगे, तो मेरे हिस्से में कितना चंक आएगा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है इंशाल्लाह। क्योंकि हमने सेल्स तो देख ली 500, लेकिन अगर इधर एक्टिव सेलर्स उस होलसेल प्रोडक्ट में 10 हो या 20 हो या लेट से 25 सेलर्स हो, तो फिर हमें उस प्रोडक्ट में जाने का फायदा ही क्या है। ऑलरेडी उसकी सेल्स 500 है, 25 सेलर बैठे हुए हैं, हमें तो कुछ भी चंक नहीं मिलेगा, हमें तो कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो हमने इन चीजों को भी इंशाल्लाह विद टाइम डिस्कस करना है इन कमिंग लेक्चर्स में। एहसान इंशाल्लाह आपके साथ ये एग्जैक्ट वर्ड्स में ये चीजें सारी की सारी डिस्कस करेगा। तो यहां तक जो था हमने इन चीजों को देख लिया कि एक्सरे को हम कैसे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं इस टर्म का आपको बेसिक वर्ड्स बता देता हूं और इंशाल्लाह इसकी जो इन डेप्थ स्टडी है वो एहसान आपके साथ करेगा। BSR का मतलब होता है बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। ये देखें, रीसेंट BSR क्लिक फॉर ट्रेंड चार्ट, BSR का मतलब होता है बेस्ट सेलर रैंक। ये होता क्या है? ये है कि आसान अल्फाज में बात करते हैं, जब क्लास में पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, बच्चों का रिजल्ट आता है, तो पोजीशन वाइज बच्चों को किया जाता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट वाला जो है वो सबसे अच्छा है, सेकंड वाला उससे नीचे, थर्ड वाला उससे नीचे। लेकिन अगर नंबर में बात करें तो थर्ड नंबर जो है वो वैसे सबसे बड़ा है, सेकंड उससे छोटा, फर्स्ट उससे छोटा। लेकिन यहां पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं रैंक की, तो रैंक जो है वो अच्छा इसी तरह ही होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबसे ऊपर जो है फर्स्ट, जिसका रैंक, जिसका नंबर सबसे कम है, उसकी अहमियत अमेज़न की नजर में सबसे ज्यादा है। तो रैंक जो है ये बेस्ट सेलर रैंक, ये जितना कम हो उतना बेहतर होता है। जैसे इसका 488 है, इसका नंबर 7 है, इसका 94 है। अब आप देखें, आपको एक ही लाइन में आपको किस किस रैंक वाले लोग मिल रहे हैं। एक ही रैंक में आपको 1600 रैंक वाला भी पर्सन मिल रहा है, 94 वाला भी, 488 वाला भी और 7 वाला भी। अब इसके अंदर फर्क क्या आता है? रैंक जो है, रैंक वो कैटेगरीज वाइज होता है, कैटेगरीज वाइज हमेशा हर कैटेगरी का रैंक जो है वो डिफरेंट होता है। अब ये जो है नंबर 7, ये कैटेगरी है इस सेलर ने जो चूज की है, ये जिस कैटेगरी में आ रहा है वो लगेज में आ रहा है। इसका 488 जो है वो होम एंड किचन कैटेगरी में, इसका 94 लगेज में है और इसका 1642 होम एंड किचन में है। तो अब जाहिर सी बात है, होम एंड किचन कैटेगरी में तो शायद कोई लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स होंगी। तो उन लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स में से ये वाला जो सेलर है, ओवरऑल बड़ी मेन कैटेगरी की बात है, ये 1600 पोजीशन पे है, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन है। ये वाला सेलर अपनी कैटेगरी में 94 है और इसी सेम लगेज की कैटेगरी में ये वाला सेलर नंबर 7 पर है, तो ये उससे भी अच्छी पोजीशन में है। तो ये नीचे जो ये सब कैटेगरी होती है, ट्रेवल पिलोज और ये वो चीजें, ठीक है, ये सब कैटेगरी है, लेकिन हम मेन कैटेगरी की अभी बात कर रहे हैं। तो मेन कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये इनके रैंक्स हैं जो इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो इस एरिया में फॉल कर रही है, ये जो प्रोडक्ट है वो इस एरिया में फॉल कर रही है। एरिया का मतलब ये है कि कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर ये इतनवीं पोजीशन पर है। तो रैंक का भी हमारे पास क्राइटेरिया होता है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि यार हमने इस रैंक से नीचे या इस रैंक से ऊपर वाली प्रोडक्ट में नहीं जाना, हमारा एक बेंचमार्क हम सेट कर लेंगे। हम कह रहे हैं कि 10,000, 20,000, इवन दैट 30,000 तक भी अगर है BSR तो चले जी हमारी नजर में, ठीक है। वैसे तो हम कहते हैं 10,000 BSR बहुत अच्छा, बस इस तक ही रहना, इससे ऊपर नहीं जाना।
लेकिन होलसेल के अंदर चूंकि हम और तरीके से प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं, इंडिविजुअल बीएसआर को देख रहे होते हैं, वो आगे आगे इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, तो हम उसके मुताबिक चीज़ों को स्टडी करते हैं। उसके मुताबिक हम देखते हैं कि जी भाई ये काम ऐसे चल रहा है और हमने इस प्रोडक्ट में इस लिमिट तक रहना है, इस बेंचमार्क को हमने सेट कर लेना है और इस बीएसआर तक रहना है इस कैटेगरी में। तो कैटेगरी वाइज बीएसआर होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को बीएसआर की भी समझ आ गई होगी। बेस्ट सेलर रैंक। अब ये देखें, इस चीज को हम एक और तरीके से देख लेते हैं। ये हमें कह रहा है कि नंबर 7 इन लगेज कैटेगरी, ठीक है, लगेज कैटेगरी में ये बंदा 7th पोजीशन पर है, बेस्ट सेलर रैंक इसका 7th है। अब हम ऐसा करते हैं, इस चीज को वेरीफाई करते हैं। मैं ना एक दफा यहाँ से कैटेगरीज निकालता हूँ और मैं लगेज में जाने की कोशिश करता हूँ। चले मैं यहां से कैटेगरीज निकाल लेता हूँ बेस्ट सेलर से। लगेज की कैटेगरी ये पड़ी है, ठीक है। ये मैं लगेज पे क्लिक करता हूँ तो ये इसकी मेन कैटेगरी आ गई, पेरेंट कैटेगरी, ठीक है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 और ये देखिए 7th पे वही सेलर बैठा हुआ है। तो ये चीज मुझे यहाँ से वेरीफाई भी हो गई है कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये 7th पोजीशन पर है। ये प्रोडक्ट 7th बीएसआर, इसका बेस्ट सेलर रैंक 7 है, तो ये इस मेन कैटेगरी में लाई कर रहा है। उसके बाद ये नीचे सब कैटेगरीज हर रेक के अंदर सब कैटेगरी आती रहेगी, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग भी जो वो बाहर मेन पे बता रहा है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ तक जो है वो हमने बेस्ट सेलर रैंक को भी देख लिया। हमने काफी हद तक इन डिटेल डिस्कस कर लिया है एक्सरे को, अमेजोन के एक्सरे को, कि वो हमें क्या क्या चीजें बता रहा है। हमने गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज को भी डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ तक अभी हम क्या काम कर रहे थे, मैं आप लोगों को कह रहा था कि यार आप लोग ऐसा करें, आप आए यहाँ पर रैंडम वर्ड्स लिखें और प्रोडक्ट ढूंढें। ऐसे ही है जी कि आप यहाँ पे स्कॉच ब्राइट लिख लें, आप ऐसे नेक पिलो लिख लें, आप कोई और वर्ड्स लिख लें और आप प्रोडक्ट हंट करें। मैसेज आया है, प्लीज कंफर्म सेल्स फिगर्स एज गिवन आर पर मंथ। जी जो सेल्स हैं, ये जो हीलियम के अंदर जो स्टैट्स हैं मोस्टली ये सारे मंथली स्टैट्स होते हैं, ठीक है। सर्च वॉल्यूम जिस तरह हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे वो हर वीक बाद अपडेट होता है, लेकिन हम उसको भी मंथली कंसिडर कर रहे होते हैं क्योंकि जिस वीक का वो अपडेट होता है वो उससे भी नेक्स्ट वीक में अपलोड होता है। तो इस वजह से वो भी हम कंसीडर मंथली कर रहे होते हैं, लेकिन अपडेट वो वीकली बेसिस पे हो रहा होता है। सेल्स जो है वो मंथली अमेजोन हमें बता रहा है कि इस सेलर की ये मंथली सेल्स हैं, ठीक है जी। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जब हम ये सर्च वॉल्यूम पर आए तो आप ये पॉइंट्स देखें, इसको ऑल टाइम करता हूँ। ये देखें साथ में डेट आ रही है हमारे पास। आज क्या डेट थी, अप्रैल 24 को अपडेट हुआ ये सर्च वॉल्यूम, फिर मई में चला गया, मतलब एक वीक के बाद का अमेजोन बता रहा है। अब ये लास्ट जो अमेजोन ने अपडेट किया हुआ है वो फरवरी 19 का किया हुआ है। वीक तो ऑलरेडी हो गया है लेकिन हमारे पास इससे अगला स्टैट आया नहीं है, वो ऑलमोस्ट उससे अगले वीक में जाके अपलोड होगा। तो खैर सर्च वॉल्यूम तो हम फिर साइड बाय साइड देख लेते हैं। जो सेल्स है ये हमारे पास मंथली सेल्स होती हैं, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स ओवर द लास्ट 30 डेज, ठीक है। ये एस्टिमेटेड है, लास्ट 30 डेज की सेल्स है ये हमारे पास। तो ये हमने देख लिया। जाहिर है सेल्स अगर 30 डेज की है तो रेवेन्यू भी एस्टिमेटेड 30 डेज का ही होता है। तो अभी तक जो मैंने यहाँ तक बात की थी, हमने कहा था कि यार आप लोग जाएं ऐसे अमेजोन में जाके रैंडम वर्ड्स लिखें, नेक पिलो, स्कॉच ब्राइट, इस तरह से एक दो हमने एग्जांपल लेके चले, आप प्रोडक्ट हंटिंग करें, रैंडम वर्ड्स लिखें। तो अब आप लोग मुझे थोड़ा सा बताएं, आप में से किस किस ने जो है वो प्रैक्टिस की थी थोड़ा सा अमेजोन को सर्फ करने की ऑर्गेनिकली, मतलब मैनुअली है ना, ये मैनुअल काम है कि आप लोग जा रहे हैं और अमेजोन में जाके रैंडम वर्ड्स लिख रहे हैं। और अगर आप लोगों ने लिखे तो क्या आप लोगों को बेसिक क्राइटेरिया के मुताबिक कोई प्रोडक्ट्स भी मिली, कोई समझ में आया आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें अमेजोन और ब्रांड इटसेल्फ आपको ना मिला हो? जी बताएं, काइंडली अपने माइक ऑन करें और बताएं जरा मुझे। जी आपकी एग्जांपल्स को ही बस चेक किया था, अमेजोन के ऊपर प्रैक्टिस की थी, पर नए प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई ऐसी एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सका। बट ये कि जो आपने बताई थी उसको रिपीट करके जरूर देखा है कि क्या वो फिगर्स आ रही हैं बाय बॉक्स को, और ये तो अभी तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से आप बता रहे हैं माशाल्लाह अभी तक समझ में आ रही है सारी चीजें। चलो जबरदस्त। और किसी भाई ने प्रैक्टिस की हो थोड़ी बहुत? हाँ जी जी, तो और भी सारे ऐसी प्रैक्टिस की थी। सही।
सही हो गया, चलें ठीक है, बेहतर है, अच्छी बात है। अगर साथ साथ देखिए, मैं ना आपको पहले ही दिन में टूल्स के ऊपर लेके आ सकता था, या मैं आपको पहले ही दिन में कह सकता था जी छोड़ें आप ये काम, ये मैनुअल और ये ऑर्गेनिक और ऐसे वैसे चले आए, मैं आपको टूल के बारे में बताता हूँ। लेकिन उस चीज का फायदा नहीं है जब तक कि आप एक प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम्स को ऑर्गेनिक ना समझें। जब आपको ऑर्गेनिकली चीजें समझ आनी शुरू हो जाए तो टूल्स भी फिर आपके लिए खीर होते हैं। ठीक है, आप मतलब उनको फौरन से समझ लेते हैं, उनका तरीकाकार समझ लेते हैं और प्रोडक्ट्स का आपको पता लगना शुरू हो जाता है। तो अभी तक तो amazon के ये फीचर्स आपके लिए नई चीजें थी। आप amazon से नो डाउट बड़ी शॉपिंग करते होंगे, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि बाय बॉक्स क्या है। आपको नहीं पता होगा कि एक प्रोडक्ट के नीचे जो है 10-15 सेलर और भी बैठे हुए हैं वही प्रोडक्ट लगा के, जिनकी प्राइस या कम है या ज्यादा है, और वो amazon बेच रहा है या सेलर खुद बेच रहे हैं या क्या मामला हैं सारे। तो इन चीजों को ऑर्गेनिकली देखना हमारे लिए, उनको समझना बड़ा जरूरी था। अब हम कह रहे थे, मैं आपको कह रहा था कि भाई आप लोग जाएं और ऐसे रैंडम वर्ड्स लिखें, नेक पिलो, स्कॉच ब्राइट, और देखें उनमें प्रोडक्ट्स। तो आप और मैं अपनी बात करता हूँ, आप तो शायद मेरे से ज्यादा ब्रिलियंट माइंडेड लोग होंगे, लेकिन मेरे जहन में जो वो चीजें हैं ना, वो बस लिमिटेड सी हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर नेक पिलो इसलिए लिख रहा हूँ कि शायद मैंने कल परसों अपने आसपास कहीं पे देखा था या मेरे पास इस टाइम पड़ा था, तो मैंने यहाँ पे नेक पिलो लिख लिया। स्कॉच ब्राइट मैंने देखा था घर में तो मैंने लिख लिया। मैं यहाँ पे कोई और पिलो, कोई ब्लैंकेट, कोई इस तरह के वर्ड्स इसलिए लिखूंगा जो मैंने देखे हैं, क्योंकि मेरा दिमाग मुझे उतनी की इजाजत दे रहा है। लेकिन अगर मैं ये वाली प्रोडक्ट्स को लिखूंगा, स्कॉच ब्राइट, नेक पिलो, ये तो ऐसी कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा कॉमन है और हर बंदा इनको कर रहा है, हर बंदा इनको बेच रहा है। और ये बहुत इसमें बहुत बड़े हमें ब्रांड्स हैं, स्कॉच हाँ, वो ब्राइट इसमें हो गया और हमें ये इस तरह की चीजें। कोई ऐसी समरी मिल सकती है जिसमें ट्रेंडी प्रोडक्ट्स, जैसे हमें पता चल जाए कि पिछले 6 मंथ में ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रेंडी हैं, या ये प्रोडक्ट्स जो हैं आप कह लें सीजनल हैं। एक समरी मिल जाए, मतलब मे बी आउट ऑफ मे बी 100,000 प्रोडक्ट्स, जो 5,000 प्रोडक्ट्स हैं ये ट्रेंडी हैं, या मतलब ये 10,000 नहीं, प्रोडक्ट हैं ऐसा सीजनल, ऐसी कोई कुछ। हार्ड एंड फास्ट फार्मूला तो कोई भी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट नंबर्स पता लग जाएं, क्योंकि amazon के ऊपर ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, बल्कि इकट्ठे ही देखते हैं। गूगल, ठीक है, मोर देन 350 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं amazon पे। तो इन 350 मिलियन प्रोडक्ट्स में से हम ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि हमें ये पता लग जाए लास्ट 6 मंथ्स में ट्रेंडी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। आपको इंडिविजुअली प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसमें से ये प्रोडक्ट देखें। मैंने आपको तरीका बताया प्रोडक्ट को समझने का, कि इसके सर्च वॉल्यूम से आपको आइडिया हो जाएगा, आपको पता लगेगा कि ये सीजनल है या ट्रेंडी। और इसके अलावा भी आगे मजीद कुछ चीजें आ रही हैं, जो आगे हमने कुछ और मजीद टूल्स को यूज करना है, और इन्हीं को ही अभी इन टूल को, हीलियम को भी हमने मजीद डेप्थ में सीखना है इंशाल्लाह, जो हमें इन हर प्रोडक्ट के ऊपर बताएगा कि भाई ये इसके इन डेप्थ एनालिसिस में क्या चीजें हैं, बीएसआर की खास तौर पे बात कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं है जो आपको एग्जैक्ट बता दे कि ये 5 से 6 हजार ट्रेंडी प्रोडक्ट्स थी इन दिनों में और इन 5-6 मंथ्स में, ऐसा कोई हमारे पास फॉर्मूला यानी कि नहीं है। अमेज़न शेयर नहीं करते इस तरह की डिटेल्स, जैसे हीलियम के थ्रू नहीं, आप ये एक्सरे अमेजोन करके नहीं आप आपको शेयर एक करता इस पर्टिकुलर किस्म की प्रोडक्ट डिटेल। तो आप का तो एक्सरे देखे होते हैं, लेकिन कोई स्टैटिस्टिक्स शेयर करे अमेज़न, ऐसा कुछ उनका कोई मतलब आई डोंट नो नहीं, उसका amazon ऐसी प्रोसीजर। कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं शेयर करता। मैं आपको बता सकता हूँ सिर्फ एक अंदाजे के लिए, लेकिन वो अंदाजा गलत भी होगा। वो क्या होगा कि जब आप amazon में ये देखिए लैंड कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है न्यू रिलीजेस, ठीक है, ऊपर टॉप पे। तो चांसेस हैं, चांसेस कि न्यू रिलीजेस में शायद ट्रेंडी प्रोडक्ट्स हों, ठीक है, शायद। लेकिन न्यू रिलीजेस में बहुत बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो बहुत पुरानी होती हैं, लेकिन वो किसी ब्रांड ने अब नई प्रोडक्ट लॉन्च की होती है। तो ये चीज हमारे पास फार्मूला कोई नहीं है, amazon कोई हमें ऐसी डेटाबेस नहीं दे रहा जिसमें amazon हमें ये कहे कि ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है या ये सीजनल है। ये amazon हमें बिल्कुल भी नहीं बता रहा, ना amazon हमें बता सकता है। तो ये इस चीज के बारे में कोई चक्कर नहीं है। न्यू रिलीजेस में से आप शायद आपको मिल जाए ट्रेंडी प्रोडक्ट्स, या आपको लगे कि ये ट्रेंडी प्रोडक्ट हैं, फिर जब आप उसका एनालिसिस न्यू करें तो वो रिलीज वाकई ट्रेंडी हो। से जो मैं समझा हूँ, न्यू रिलीज बाय होल्डिंग, ये जो ये मे बी कुछ जो नई पिछले आप कह सकते हैं कि कुछ होराइजन में लाइक 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, इस होराइजन में जो नई प्रोडक्ट्स रिलीज हुई हो, मे बी उसका भी स्टैटिस्टिक्स शेयर करते हो, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें शायद वो
उस तरीके से स्टैटिस्टिक्स नहीं है जैसे कोई ट्रेंडी है या कोई सीजनल है, लेकिन ये सब एक बताया जाएगा इसमें। मेरा ख्याल है कि कौन सी नई प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च हुई है पिछले एक खास पीरियड। एग्जैक्टली न्यू रिलीजेस के अंदर देखें, ये एक माइंडसेट है जो मेरे जहन में है। वो ये है, मैंने इसीलिए आपको बताया कि मैं गलत भी हो सकता हूँ इस बात पे। वो मेरे जहन में ये है कि न्यू रिलीजेस में मोस्टली मतलब अब हम यहाँ पर किसी और टॉयज की बात कर लेते हैं, ठीक है, टॉयज एंड गेम्स के अंदर। तो टॉयज एंड गेम्स के अंदर अब मैं अगर बात करूं, लेट से यहाँ पे अब टॉप में अगर कोई प्रोडक्ट आ रही हो इस कैटेगरी में, अभी हम मतलब टॉयज एंड गेम्स मेन पेरेंट कैटेगरी में है हम, और मैं बात कर रहा हूँ कि यार मुझे कैसे पता लगे, और मैंने क्यों कहा कि यार ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है। तो ये मेरा एक अंदाजा है, मेरा अंदाजा ये है कि यहाँ पर हम एक रैंडम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं, लेट्स से चले पहले ऊपर ही टॉप पे चले जाते हैं। ये वाली प्रोडक्ट जो है, ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कैरेडिस 30 पैक कॉफी स्टिकर्स फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये शायद ट्रेंडी प्रोडक्ट हो। वो क्यों हो? क्योंकि ये कैटेगरी लेट से टॉयज एंड गेम्स की है, और ये स्टिकर का ट्रेंड अभी अभी शायद कोई कार्टून के अंदर या कहीं ना कहीं अभी पीक पर आया होगा, और वो सेलर्स इस मार्केट में आ गए हैं और वो ये टॉप पे बैठा हुआ है, ठीक है। और इस वजह से वो न्यू रिलीजेस में मुझे नजर भी आ गई है। पुरानी प्रोडक्ट्स होती हैं तो वो पुराने एक तरीके से सस्टेन कर रहे होते हैं, ये अभी आई ही है मार्केट में और शायद इसके आने की वजह ये है। और ये हकीकत है, ये मैं ऐसे ही बिल्कुल रफ अंदाजा नहीं मैंने आपको दिया था, इसके अंदर ऐसा होता है। टॉयज एंड गेम ही मैंने क्यों पिक किया, टॉयज एंड गेम के अंदर यहाँ पर हमारे पास, मैं सब कैटेगरी में नहीं जा रहा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर पॉपिट एक प्रोडक्ट है, ठीक है। टॉयज एंड गेम के अंदर ही अभी वो टॉप पर नहीं है, क्योंकि अब उसका ट्रेंड किसी हद तक डाउन चला गया। हम थोड़ा सा आगे जाके देख लेते हैं, शायद सेकंड पेज में मुझे वो कहीं पे नजर आ जाए। नहीं है, ठीक है, अभी तक सेकंड पेज में भी अब वो नहीं है, क्योंकि उसका ट्रेंड जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन इसी प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, ये जो पर्पल, ये जो है ये, ठीक है, हगी वगी, ये एक ट्रेंडी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये न्यू रिलीजेस में मुझे नजर आ रही है, 79 पोजीशन पे भी है, इधर 67 पोजीशन पे भी है, ये मुझे नजर आ रही है। और ये भी देखें, ये भी कार्टून बेस्ड है, ये भी, इसके भी कार्टून शायद अभी पीक पर आए हैं और ये मार्केट में आ गई है और ये ट्रेंडी है। तो इनकी रीजन क्या है? इनकी रीजन यही है कि इनके कार्टून हैं वो वायरल हुए हैं और काम चला है, और ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गई और ये अब बिक रही है, ठीक है। तो ये एक ट्रेंडी प्रोडक्ट है। जब हगी वगी को हमने देखा, इसका सर्च वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे, सेल्स में भी देखेंगे, आपको ट्रेंडी चीज नजर आ जाएगी। और ये मुझे न्यू रिलीजेस में आइडिया हुआ इसका। तो ये तो सामा मेरा मकसद था। जी जी। अच्छा सामा, देखिए अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं कि क्राइटेरिया कि हम लोग दे रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट देनी है एंड देन विल गो फॉर फर्दर डिटेल्स। कोई ऐसी सर्चिंग क्राइटेरिया या कोई ऐसा टूल अवेलेबल है जिसमें हम लोग ऑलरेडी मतलब डिफाइन करें कि आई एम लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स जिसके जो एग्जैक्टली है हम वो उसी 10 तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा उसी तरफ जा रहे हैं, चलो हाँ माशाल्लाह। जी, हम उसी तरफ ही जा रहे हैं। इसीलिए आपको पहले थोड़ा सा घुमाया फिराया था कि आप मैन्युअली चीजों को देख लें। ठीक है, चले ठीक, गुड गुड। हाँ जी, आपको थोड़ा सा इसीलिए कहा था कि आप मैनुअली चीजों को देख लें, समझ लें। तो अब हम टूल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने एक्सरे वगैरह को देख लिया, इन चीजों को देख लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि हम अब ये मैनुअल आते हैं, और मैंने Amazon अपना गूगल में आके लिखा है अपना हीलियम 10, ठीक है। मेरे पास ये मेन है अकाउंट, आप लोगों के पास भी ऐसे ही होगा जो आपको आज उन्होंने सिखाया। तो आपने हीलियम ओपन करना है, ठीक है, उसमें हीलियम खोल लेना है। हीलियम ओपन करने के बाद ऐसे ही आप लोगों के पास भी प्रोडक्ट रिसर्च आ रहा होगा, या टॉप पे लिखा होगा ब्लैक बॉक्स, ट्रेंडस्टर, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें होंगी। तो आपने उधर क्या करना है, आपने प्रोडक्ट रिसर्च में ब्लैक बॉक्स पर आना है और क्लिक कर देना है, ठीक है। या ब्लैक बॉक्स आपके पास मेन स्क्रीन पे लिखा होगा तो आपने ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करना है। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि भाई मैंने आपको कहा अमेजोन में आए हैं, यहाँ पे रैंडम वर्ड्स लिखे हैं और उसमें से प्रोडक्ट्स लें और आइडियाज लें। लेकिन मेरे जहन में वही 10-12 लफ्ज ही आएंगे ज्यादा से ज्यादा, या 20 लफ्ज आ जाएंगे, या 50 वर्ड्स आ जाएंगे। इससे ज्यादा मैं नहीं सोच सकता, ठीक है। तो मुझे बेसिकली चाहिए आइडियाज जिनके ऊपर मैं काम कर सकूं। अब वो मुझे कहाँ से मिलेंगे? वो मुझे मिलेंगे ब्लैक बॉक्स में से। अब ब्लैक बॉक्स में मैं आया हूँ, ये प्रोडक्ट्स वाला पहला टैब है, ठीक है, जिसको मैंने सिलेक्ट है ऑटोमेटिकली। तो अब इसके थ्रू मैं प्रोडक्ट हंटिंग करूंगा। अब आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी आप हीलियम में आएंगे सबसे पहला काम आपने करना है मार्केट चूज करने का। यहाँ पर इस टाइम Amazon.com चूज है। आपने जिस मार्केट के अकॉर्डिंग हंटिंग करनी है, आपने वो मार्केट चूज करनी है। मैं यूके मार्केट चूज कर रहा हूँ, ठीक हो गया जी, मैंने यूके चूज कर लिया।
अब मैंने क्या काम करना है कि अब मैंने जैसे मैं वहां पर कैटेगरी की बात कर रहा था, इन चीजों की बात कर रहा था, मैं पहला काम करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे प्रोडक्ट्स दिखाओ, मैं कैटेगरी वाइज जाना चाह रहा हूँ टॉयज एंड गेम में। तो मैंने टॉयज एंड गेम्स को चूज कर लिया, एक कैटेगरी में। मल्टीपल कैटेगरीज भी एट सेम टाइम में चूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं वन बाय वन ही जाना पसंद करूंगा। अच्छा जी, मैंने ये चूज कर ली है एक कैटेगरी। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, अब वही चीजें जो आपका क्वेश्चन था कि हम क्या कह रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट ढूंढो फिर उसका एनालिसिस करो क्राइटेरिया का। लेकिन यहां पर अब आपके पास फीचर है कि आप पहले ही अपना क्राइटेरिया इसमें फिल कर लें। आप कह दें कि भाई मंथली रेवेन्यू प्रोडक्ट का लेट से 2000 पाउंड होना ही चाहिए, मुझे प्रोडक्ट तुम दिखाओ वो वाली। अब मैं एक दफा इसको माइनस करता हूं और मैंने सिर्फ ये वाला काम किया कि मैंने प्रोडक्ट्स में जाके कैटेगरी टॉयज एंड गेम चूज की है और मैं इसको सर्च कर देता हूँ और देखता हूँ ये मुझे प्रोडक्ट्स देता है। तो इसने मुझे टॉयज एंड गेम्स की ये सारी प्रोडक्ट्स दे दी हैं। ये मुझे टॉप पे कह रहा है 200+, ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इसलिए इस तरह ही बता रहा है। तो इसने मुझे ये एंड पे मैं जाऊंगा, ये मोर देन 10 पेजेस तक इसने मुझे प्रोडक्ट्स दिखाते रहना है, दिखाते रहना है, दिखाते रहना है। अब यहाँ पर मेरा कमाल है सारा कि मैं इसके ऊपर फिल्टर्स कितने लगाना चाहता हूँ। जितने ज्यादा फिल्टर्स लगाऊंगा उतना ही ज्यादा रिजल्ट जो है मेरा वो स्क्वीज होता जाएगा, कंजस्टेड होता जाएगा, फिल्टर आउट होता जाएगा। अब मैं मंथली रेवेन्यू का अगर कोई फिल्टर लगाना चाहता हूँ, अगर मेरा क्राइटेरिया मुझे कहता है कि भाई तुम इतना रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट ढूंढो, तो मैं वो भी लगा लूंगा। मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कि भाई मिनिमम, ज्यादा तो जितना मर्जी हो जाए, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसी दिखाओ जिसमें कम से कम 2000 पाउंड मंथली रेवेन्यू हो। मैं प्राइस के ऊपर भी सोच लेता हूँ कि चलो महंगी जितनी मर्जी कर लो, लेकिन कम से कम 15 पाउंड की प्रोडक्ट होनी चाहिए, या अगर महंगी भी करनी है तो चले मैं 45 पाउंड तक कर लेता हूँ। मैं रिव्यू काउंट्स में भी फार्मूला लगा लेता हूँ कि मैंने ऐसी प्रोडक्ट में जाना है जिसमें मिनिमम 250 रिव्यूज हों, या चले 100 रिव्यूज कर लेता हूँ। ठीक है जी। रेटिंग्स में भी मैं कर लेता हूँ कि कम से कम उसकी 4 स्टार रेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इससे नीचे वाली रेटिंग वाली प्रोडक्ट में जाना ही नहीं है। तो अब मैं दोबारा से एक दफा सर्च करता हूँ, तो इसने फिर मुझे दोबारा अब मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक रिजल्ट्स देने। अब आपने शायद नोट किया हो, बिल्कुल फर्स्ट प्रोडक्ट थी वो अब चेंज हो गई है, अब उसकी जगह कोई और प्रोडक्ट आ गई है। अब इस तरह से मेरे पास फिर से मैं नीचे जाऊंगा अप टू 10 पेजेस तक तो मुझे डाटा ये अभी भी दिखा रहा है। ठीक है जी, टॉयज एंड गेम की कैटेगरी में। अब मेरे लिए मजीद इसमें क्या काम है कि मैं इसमें एडवांस फिल्टर्स में जाके इससे भी ज्यादा फिल्टर्स अप्लाई कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ और भी इसमें चीजें चाहिए। क्या है जी, सेल्स ओवर एंड ईयर अगर मैं कुछ लगाना चाहता हूँ, परसेंटेज, प्राइस चेंज परसेंटेज, सेल्स चेंज परसेंटेज, बेस्ट सेल्स पीरियड ये लगाना चाहता हूँ तो लगा लूँ, मैं नहीं लगाता, हम नहीं अभी यहाँ पे लगा रहे। सेल्स टू रिव्यूज आप कुछ लगाना चाह रहे हैं, मंथली सेल्स यूनिट, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, मिनिमम 300 पीसेस बिकने चाहिए एक प्रोडक्ट के, मुझे ऐसी ही प्रोडक्ट दिखाना। मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट दिखाना जिसका मिनिमम 300 पीस महीने का बिक रहा हो। अब अगली बात है BSR, बेस्ट सेलर रैंक। तो हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया कि हमारा कोई सर्टेन क्राइटेरिया होगा। तो मैंने कहा कि यार मेरे लिए जो है ना वो 10,000 वाली प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है, मैं समझ रहा हूँ वो अच्छी है 10,000 BSR वाली। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार कम से कम जो है ना, मैक्सिमम पे लगाना है मैक्सिमम पे भी लगा दें कि यार मैंने 50,000 से ज्यादा वाली BSR वाली प्रोडक्ट में नहीं जाना, या चलें आप इसको 30,000 कर लें। ठीक है, अब ज्यादा पे लगा ले, कम पे ना लगाएं, क्योंकि BSR तो जितना कम हो उतना बेहतर है। तो मैंने मैक्सिमम पे लगा दिया कि 30,000 BSR से ज्यादा वाली प्रोडक्ट नहीं दिखानी। अब ये अगली चीज, नंबर ऑफ सेलर्स, ये भी मुझे हेल्प आउट कर रहे थे समझने में कि भाई 1 से 2 या 3 सेलर्स हैं तो आपका मतलब है कि वो प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल है, 3 या 3 से ज्यादा है तो होलसेल के चांसेस हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कहता हूँ तुमने मुझे प्रोडक्ट दिखानी ही वो है जिसमें मिनिमम मिनिमम 3 सेलर्स तो जरूर हों, मैक्सिमम जितने मर्जी हो, या अगर मैंने मैक्सिमम वाला क्राइटेरिया भी फॉलो करना हो अपनी नीश के मुताबिक तो मैं यहाँ पे 25 लगा दूं, 30 लगा दूं, 35 लगा दूं। लेकिन मैं अभी नहीं लगा रहा, रिजल्ट बहुत ज्यादा स्क्वीज हो जाएंगे, क्या पता कल को मेरा डिसीजन मान जाए कि यार कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट की सेल्स ही इतनी ज्यादा है कि उसमें 50 सेलर भी बैठे हैं तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे भी मेरा चंक मिल जाएगा। तो खैर ये आगे फ्यूचर फोरकास्टिंग है, ये हमारे बाद के डिसीजन है। अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि कम से कम 3 सेलर्स हों। तो यहां तक मैंने ये बात कर ली। फुलफिलमेंट के ऊपर मैं अभी कोई अभी नहीं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा, अभी कोई फिल्टर नहीं मैं लगा रहा। नंबर ऑफ इमेजेस हैं, वेरिएशन के ऊपर भी कुछ नहीं लगाता, वेट पे भी मैं नहीं लगाता। अगर अब आप चाहते हैं कि आप किसी कीवर्ड के थ्रू सर्च करें, मतलब आप चाहते हैं टॉयज की कैटेगरी में आप यहाँ पे कोई वर्ड स्पेशल लिख लें, टॉय कुछ भी लिख लें, तो ये फिर आपको उसके मुताबिक रिजल्ट दिखाएगा, बस के किसी के टाइटल में डिस्क्रिप्शन में कहीं पे वो वर्ड आ रहा हो
तो ये तो हमने बिल्कुल नहीं यूज करना होलसेल में, ठीक है। तो अब जो है मैं इसको दोबारा से, क्योंकि मैंने कुछ फिल्टर लगा लिए हैं, तो मैं अब इसको सर्च करता हूँ दोबारा से। अब मैंने काफी फिल्टर लगा लिए हैं, ठीक है। तो अब ये मुझे फिर से रिजल्ट्स चेंज हो गए हैं, अब आपके सामने फिर से रिजल्ट्स चेंज हो गए हैं, देखें। और अभी भी मुझे अप टू 10 पेजेस तक तो रिजल्ट्स दिखा रहा है, शायद 10th पेज पे जाऊं और उसके अलावा भी आगे भी 11th पेज भी मुझे दिखा दे, लेकिन यहाँ तक ये मुझे रिजल्ट्स दिखा रहा है। अब इनको मैंने थोड़ा सा इधर से स्टडी कर लेना है। क्या स्टडी कर लेना है? ये मुझे इधर से पता लग रहा है कि इसमें सेलर्स कितने हैं, 24। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि इसमें सेल्स अच्छी हैं, इस प्रोडक्ट में होल सेलर्स जो हैं बैठे हुए हैं और ये होलसेल की प्रोडक्ट है। अब दूसरी चीज मुझे यहां से ही आइडिया एक और हो जाएगा कि यहां पर अक्सर लिखा होगा AMZ, Amazon। तो जिस प्रोडक्ट में तो मुझे यहीं पे ही नजर आ गया ना AMZ, तो मैं वो प्रोडक्ट ओपन ही नहीं करूंगा। अगली चीज, ब्रांड का नाम क्या है जी? कॉर्ड नेम्स। और सेलर कौन है? थॉमस फील्डिंग। तो ये दोनों चीजें भी अगर मुझे डिफरेंट नजर आ रही हैं तो मैं प्रोडक्ट ओपन करूंगा, नहीं तो मैं ओपन ही नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रांड नेम सेम हो और सेलर भी सेम हो और नीचे AMZ का कहीं पे नाम नजर आ जाए, ये तीन चीजें जो हम डे 1 से डिस्कस कर रहे हैं, इन तीन चीजों में मुझे कहीं पे भी इशू नजर आएगा तो मैं वो प्रोडक्ट ओपन ही नहीं करूंगा। लेकिन उसके अलावा यहाँ वाला फिल्टर मैंने ऑलरेडी ऊपर सेट किया था कि प्रोडक्ट दिखाना ही वो जिसमें कम से कम 3 सेलर हो। तो ये मुझे 24 वाली दिखा रहा है, 29 वाली दिखा रहा है। ये मुझे मंथली सेल्स बता रहा है, इसकी 1600 है, इसकी 3200 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो आपका काम देखें कितना आसान हो गया। टूल्स ने तो मतलब हमें बहुत ज्यादा सहूलत दे दी है कि इसने हमें यहीं से प्रोडक्ट्स बतानी शुरू कर दी हैं। अब ये देखें, इसमें ब्रांड कौन है? वाओ कोड्स। सेलर कौन है? Amazon। फुलफिलमेंट कौन है? Amazon। इसका इतना इशू नहीं है, लेकिन ये चीज यहाँ पर खराब हो गई सेलर की। बाद में इसको स्टडी करना था। अगर तो फुलफिलमेंट में भी Amazon का नाम आ गया फिर तो काम खराब है, लेकिन यहीं से काम खराब हो गया क्योंकि सैलरी इसका Amazon है, ठीक है जी। तो ये चीज मैं यहीं से स्टडी करूंगा और अब मेरा काम है कि मैं इन प्रोडक्ट्स को फिर ओपन करना स्टार्ट करूं और देखना शुरू करूं अपने क्राइटेरिया के मुताबिक फर्दर कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छी है या ये प्रोडक्ट बुरी है। फिल्टर नहीं लग सकता, ये जो अमेज़न या जो प्राइवेट सेलर है, इसका कोई फिल्टर है इसमें? इसका भी फिल्टर है, ये देखें। अगर आपने लगाना है यहाँ पे लगाने फुलफिलमेंट में, आप चूज कर लें कि आपको सिर्फ FBA सेलर्स आए, Amazon वाली आई ना प्रोडक्ट्स। ये देखें। ये प्रोडक्ट अभी 3rd नंबर पे है ना आपके पास, ये Amazon वाली, ये गायब हो जाएगी। अब मैंने ये चूज कर लिया ना सिर्फ FBA वाला फिल्टर, तो मैं इसके ऊपर सर्च कर लेता हूँ। वो तीसरी प्रोडक्ट चली गई है, ठीक है। मैं सिर्फ इस वजह से अभी नहीं कर रहा था ताकि मेरे पास रिजल्ट्स ज्यादा आए, मेरे पास रिजल्ट्स आइडियाज ज्यादा आए, ठीक है। तो अब जितने फिल्टर लगाता रहूंगा उतनी चीजें शॉर्टलिस्ट होती जाएंगी। अब आपने मेरे से वो वाला फिल्टर लगाया, मैंने वो भी लगा दिया। इसी तरह से हम और भी फिल्टर्स लगा सकते हैं। एक्सक्लूड सेलर में आप कर सकते हैं कि भाई सेलर का नाम अगर आपने कोई लिखना, अगर आपको पता है ब्रांड नेम आप सर्च करना चाह रहे हैं या एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, वो आप कर लें। तो मैंने अब वो वाला फिल्टर भी लगा लिया, Amazon वाला भी, ठीक है। कि Amazon वाली प्रोडक्ट तुम मुझे दिखाना ही ना भाई, तो वो मेरा मसला हल हो गया, ठीक है। तो ब्रांड वाली नहीं, मेरे पास अभी यहाँ पर फीचर है कि मैं ब्रांड का नाम भी यहाँ पर लिख दूं या मैं कहूँ कि भाई मुझे ब्रांड की प्रोडक्ट ना दिखाना, क्योंकि बेसिकली काम ही हम ब्रांड पे कर रहे हैं, हम तो ढूंढते ही ब्रांड है ना। अब वो ब्रांड खुद बेच रहा हो वो एक बात की बात है, ठीक हो गया। अब यहां तक हमने कर ली हंटिंग इस तरीके से कि हम प्रोडक्ट्स में आए और हमने प्रोडक्ट के मुताबिक जो है वो हंटिंग कर ली, हमने देखा। अब हमारे पास बेतहाशा प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब हम इनको ओपन करेंगे, थोड़ा सा अपने जो हमने अभी बेसिक क्राइटेरिया देखा है, ठीक है। हम ज्यादा अभी नहीं लंबी छोटी बात डिस्कस कर रहे, जो हमने बेसिक क्राइटेरिया देखा है इनको हम ओपन करें, इनमें जाके देखेंगे यार भाई इनके अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। इनके अंदर सेल्स वगैरह मुझे इधर भी बता रहा है, अच्छा इसके अंदर सेलर्स कितने हैं। अब यहाँ पर तो मुझे इसने टॉप पे बता दिया सेलर थॉमस फील्डिंग है और ब्रांड कोड नेम्स है, लेकिन अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या पता ओपन करने के बाद कहीं पे ब्रांड बैठा हो या ओपन करने के बाद कहीं पे Amazon बैठा हो और अभी Amazon के पास बाय बॉक्स नहीं है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। अभी यहाँ पर नहीं शो करवा रहा, लेकिन Amazon कहीं पे 4th-5th पोजीशन पे बैठा हो इसमें, तो हमने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना। तो ये हमने कर ली एक तरीके से हंटिंग, ठीक है जी। इसी तरह अब दूसरा तरीका है कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स के अंदर भी सेम यही चीजें हैं, लेकिन अब हमने जैसे हमारे सामने अभी आ रही थी प्रोडक्ट्स, अब हमारे सामने आएंगे कीवर्ड्स जो मैं Amazon में जाके लिख सकता हूँ या वो प्रोडक्ट के नाम लिख सकता हूँ और मुझे प्रोडक्ट्स मिल जाए। उसमें क्या है, अब हम सर्च वॉल्यूम की बात कर रहे थे, जैसा हमने उधर डिस्कस किया, तो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे वो वाले कीवर्ड्स देना जिसमें मिनिमम सर्च वॉल्यूम 5000 हो,
मंथली रेवेन्यू उस कीवर्ड के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पास मिनिमम मंथली रेवेन्यू 2000 पाउंड तो जरूर हो, मिनिमम मिनिमम। मिनिमम प्राइस भी मैं लगा लेता हूँ 15 पाउंड। रिव्यू काउंट भी सेम वही चीज है, मैं लगा लेता हूँ कि भाई एटलीस्ट जो है वो 100 रिव्यूज तो हों प्रोडक्ट पे, और मिनिमम जो है वो 4 स्टार रेटिंग भी हो। वर्ड काउंट के ऊपर अभी मैं नहीं लगाता कोई भी फार्मूला, और फिर से वही कैटेगरीज चूज कर लेता हूँ कि भाई तुम ऐसा करो, मुझे सिर्फ जो है वो टॉयज एंड गेम कैटेगरी के कीवर्ड्स दिखाना। ऐसे ही 1 बाय 1 मैं सारी कैटेगरीज चूज कर लूंगा। अब अगर मेरे माइंड में कोई कीवर्ड है जो मैं चाहता हूँ स्पेसिफिकली, लेट से मैं कहता हूँ पेट वाले ही आए, तो पेट के मुताबिक आएंगे, नहीं तो मैं यहाँ पर फिल्टर नहीं लगाऊंगा ताकि मेरे पास ज्यादा आइडियाज जनरेट हो। शिपिंग साइज टियर अगर आप कोई चूज करना चाहते हैं कर लें, इसी तरह उधर भी हमारे पास ऑप्शन था लेकिन हमने नहीं किया। नंबर ऑफ सेलर्स पे हम फिल्टर लगा लेते हैं, मिनिमम 3 सेलर्स होने चाहिए। वेरिएशन काउंट के ऊपर मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाना, सेल्स के ऊपर मैं लगा लेता हूँ फिर से मिनिमम 300 पीसेस बिक रहे हो। बेस्ट सेलर रैंक में मैक्सिमम क्या देता हूँ 30,000, सेम वही चीज। और फिर फुलफिलमेंट में मैं माइनस कर लेता हूँ फिर से अमेजोन को। फिर से एज मंथ वगैरह ये चीजें मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी। ये सारी चीजें अभी मेरे इतनी काम की नहीं है, तो मैं फिर से सर्च करता हूँ। तो अब जब मैंने सर्च किया तो अब ये मुझे ये कीवर्ड्स दे रहा है, कीवर्ड्स, ठीक है, ये मुझे कीवर्ड्स बता रहा है। और बता रहा है कि भाई ये कीवर्ड है, इस टाइम इसके अंदर एवरेज सेलर काउंट 18 है। जब मैं इस कीवर्ड को जाके अमेजोन में लिखूंगा तो फिर मेरे सामने असल में प्रोडक्ट्स आएंगी, और फिर वहां से मैं देख सकता हूँ कि एक प्रोडक्ट है उसके अंदर कितने सेलर्स हैं, क्या मामलात हैं, सेल्स कैसी हैं, रेवेन्यू कैसा है। तो ये अब मैं अमेजोन पे जाके देखूंगा फिशर पेट प्राइस चॉइस। अब देखे मेरा मसला क्या था कि मेरे जहन में वर्ड्स ही नहीं आ रहे थे। मेरे जहन में ज्यादा से ज्यादा स्कॉच ब्राइट था, मेरे जहन में ज्यादा से ज्यादा क्या था जी, मेरे जहन में ज्यादा से ज्यादा चीज थी कि चले नेक पिलो लिख लूं, तो मैंने वो लिखे। लेकिन अब मेरे पास क्या है, डिफरेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये टूल्स का कितना फायदा है, हमें हर तरह से ये चीज अच्छी नजर आ गई, बहुत फायदा नजर आ गया, ठीक है। तो ये टूल्स का अगर फायदा है तो दूसरी साइड पे थोड़ा सा जी आपका कोई क्वेश्चन है बरकत भाई? जी मेरा उस्मान भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम इंशाल्लाह जब स्टार्ट करेंगे तो हम अपना स्टोर खोलेंगे यूके में, ऐसा ही है ना? जी और सेकंड थिंग ये है कि अभी जिस तरह अमेजोन में मिलियन के हिसाब से आइटम्स हैं और सर्चिंग इसकी जी दुनिया पूरी में होती है। अब हम यूके जी में बैठे हुए हैं, अब जो हमारी प्रोडक्ट है ये सर्च दुनिया पूरी में हो रही होती है या खाली यूके में बंदे कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं इट उसको? डिपेंड्स ऑन द सेलर, ये सेलर पे डिपेंड करता है कि वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को यूके की मार्केट में ही लिमिट करना चाहता है या बाकी मार्केट्स में भी बेचना चाहता है। नहीं, ये अब आप पे ये डिपेंड किस करता पे, यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम उसको मतलब वर्ल्ड वाइड करते है। हाँ हैं जी, या ये फिर हम पे यूके पे डिपेंड करते हैं? करता है, हम जी जी बिल्कुल ये सेलर पे तो वो डिपेंड किस तरह करता है, हम पे डिपेंड करता है। वो किस तरह होगा अगर हमारा शो यूके में, तो वर्ल्ड वाइड कैसे हम सेल करेंगे? आप अमेजोन को कहेंगे कि मेरी बाकी कंट्रीज में लिस्टिंग ओपन कर दे, वो उधर भी ओपन कर देगा। होलसेल में हम्म, आप पे डिपेंड नहीं कर रहा होता किसी हद तक, क्योंकि होलसेल में उस ब्रांड पे डिपेंड कर रहा होता है वो कहाँ कहाँ बेच रहा है। अगर वो यूके का ही ब्रांड है बस, तो वो सिर्फ यूके में ही बेच रहा होगा। ये होलसेल मॉडल की बात कर रहा हूँ, लेकिन अकाउंट अगर आप प्राइवेट लेवल की बात करें तो प्राइवेट लेवल में आप पे डिपेंड करता है कि आप सेम प्रोडक्ट को किस किस मार्केट में करना चाह रहे हैं। और जब आप अमेजोन में अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किस किस मुल्क में बिजनेस करना चाह रहे हैं। लेट से यूके का अकाउंट है तो आप अपने यूके के अकाउंट से यूएसए में भी बिजनेस कर सकते हैं। आप सिंपल अमेजोन को कहेंगे कि मेरी यूएसए की कंट्री, ठीक है, मेरी मार्केट प्लेस इसको हम कहते हैं, मेरी यूएसए की मार्केट प्लेस ओपन कर दो। वो ओपन कर देगा, आपकी मंथली फीस स्टार्ट हो जाएगी। बाकी सारी मार्केट्स की मतलब एक सर्टन मार्केट्स वो ओपन कर देगा, तो आप उन ठीक मार्केट्स में भी अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ठीक हो गया। और एफबीए में जो है स्टोर हम खोल सकते हैं, एफबीए में भी ना स्टोर हम खोल सकते हैं ना, मतलब यूके नहीं, में, एफबीए में ऑस्ट्रेलिया में? आपने स्टोर नहीं खोलना स्टोर होता। नहीं? ठीक ठीक ठीक, मैं एफबीए समझ में तो गया, आपने एफबीए में बस खाली माल भेजना है। सही। आपने अगर आप लेट ठीक से आप ठीक। यूएसए में काम करने लगे हैं, आपने प्रोडक्ट लिस्ट की है अमेजोन में, तो आप अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन वेयर हाउस में भेज दें। एफबीए हो गया फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, वो अमेजोन ठीक आपको ठीक बताएगा वेयर हाउस किधर है, कहाँ ठीक है। हो गया, समझ वो आ जब गया, आप ठीक हो गया। प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, लेबल बनता है, तो वो लेबल में खुद ही आपको वो एड्रेस देता है कि भाई आपने प्रोडक्ट इधर भेजनी है। हम्म, ठीक हो गया, ओके। अच्छा उसामा, सॉरी ये थोड़ा सा मैं मिस कर गया था। ये तो ये जी बेसिकली जी ये जो हमने कीवर्ड सर्च किया है तो इसमें जस्ट हमने ऊपर जो ब्लैक बॉक्स में सर्च फ्रेज है वो हमने डिफाइन नहीं किया, जस्ट हमने अपना क्राइटेरिया दिया है डिफरेंट, और कीवर्ड्स खुद ही आए हमारे पास। जी जी ऐसे ही है? बिल्कुल 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 अच्छा ऐसे अच्छा, ही है। ठीक है, ठीक है पहला ये पार्ट था प्रोडक्ट्स जिसमें डिस्कस कर ठीक रहे है। थे। उसके बाद ये कीवर्ड्स वाले में हम कीवर्ड्स निकाल रहे हैं, ठीक है। हम्म,
ठीक है, अब मैं बात कर रहा था यार, हमने ये देखें, हमने इतना काम कर लिया, हमने प्रोडक्ट्स वाले में जाके प्रोडक्ट्स इतनी ज्यादा निकाल ली, कीवर्ड्स वाले में आके हमने कितने ज्यादा कीवर्ड्स निकाल लिए, ठीक है। अब टूल्स ने तो हमारा काम बड़ा आसान कर दिया, क्या ख्याल है? लेकिन मैं अगर बात करूं कि आसान तो किया है, लेकिन ना मजा नहीं है इस काम में इतना ज्यादा। नो डाउट टूल्स हमें बहुत हेल्प आउट करेंगे, लेकिन अब टूल्स में भी आपको क्या करना है, बेसिकली खुद गेम्स खेलनी है, आपको खुद थोड़ा लेफ्ट राइट देखना है। वो अब आप कैसे देखेंगे? मसला क्या है, पहले मसला देखें। मसला ये है कि अब मैं आप 4 लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, इसी तरह मैंने और 10 लोगों को मॉर्निंग में, फिर उसके अलावा इवनिंग में, और फिर पता नहीं और कितने लोगों को मैंने, और इसी तरह सिर्फ इस एक टूल के कोई मिलियंस में यूजर हैं इस एक टूल के। तो आपका क्या ख्याल है, वो भी यही सेम सेम फिल्टर नहीं आगे लगा रहे होंगे? उनके पास भी तो एक ऐसा क्राइटेरिया होगा ना जिसको वो फॉलो कर रहे होंगे। वो भी आगे सर्च वॉल्यूम में लिख रहे होंगे मिनिमम 300, वो भी आगे यही चीजें लिख रहे होंगे, तो उनके सामने भी सेम यही कीवर्ड्स आ रहे होंगे। जब वो प्रोडक्ट्स में जाते होंगे और यही वाले फिल्टर्स वो लगाते होंगे, तो उनके सामने भी सेम। अब आप 4 लोगों को मैंने कहा कि भाई आप कैटेगरी ये चूज कर लें, आप मंथली रेवेन्यू ये चूज कर लें, तो ये मेरा माइंड था। तो मैंने आप लोगों को कहा, अब आप चारों लोग सेम चीज इंप्लीमेंट करनी शुरू कर देंगे, तो आप चारों के सामने सेम ही प्रोडक्ट्स आएंगी, क्योंकि टूल की डेटाबेस तो वही है। तो इससे भी तो कंपटीशन ही क्रिएट हो रहा है, इससे भी तो कोई फायदा नहीं इतना ज्यादा हो रहा, सबको सेम प्रोडक्ट मिल रही है। तो इसको चेंज करने के लिए फिर अब हमने क्या करना है, ये अब आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों के ऊपर क्या है, आप कैटेगरीज डिफरेंट ट्राई करें, आप ट्राई करें, आप डिफरेंट टॉयज एंड गेम में गए हैं तो अब अगली चीजें चेंज कर लें। मंथली रेवेन्यू मैंने 2000 लिखा था, आप 3000 लिख लें, आप 1000 लिख लें ज्यादा रिजल्ट्स के लिए, आप 500 तक मिनिमम में चले जाएं, ठीक है। आप प्राइस में चले जाएं, आप रिव्यू काउंट में अपनी मर्जी करें, आप रेटिंग्स में अपनी मर्जी करें, आप एडवांस फिल्टर्स में जाके कुछ चेंजेस आप करें, क्योंकि देखिए मकसद था इन चीजों को समझना। तो जब आपको ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इन पे फिल्टर्स लगाएं, ताकि डिफरेंट रिजल्ट्स आपको मिले, आपको नए नए आइडियाज मिले और आप उन पे काम कर सकें, उनको देख सकें। ठीक हो गया? तो ये आज हमने हीलियम के थ्रू हंटिंग सीखी है, ठीक है। हीलियम के थ्रू हमने ब्लैक बॉक्स में आके प्रोडक्ट के थ्रू हंटिंग देखी है और कीवर्ड्स के थ्रू हंटिंग देखी है, ठीक है जी। तो इस तरह हमें क्या है, प्रोडक्ट्स मिल रही हैं अमेजोन यूके में, amazon.com में आप चूज कर लेंगे, आप अमेजोन में .com में चले जाएंगे। तो हम अब हीलियम के थ्रू प्रोडक्ट वाइज और कीवर्ड वाइज हमने हंटिंग कर ली, और हंटिंग हमने सीख ली है। बेसिकली ये एक आसान तरीका है। अब मजीद इसके ऊपर जब आप काम करेंगे, लेट से आपने काम किया, प्रोडक्ट में आए, आपके पास कोई 500 प्रोडक्ट्स आ गई लेट से, या कोई 100 प्रोडक्ट्स आ गई, अब आपने उनको ओपन किया वन बाय वन, अब आपने देखा उनको, तो फिर आपको आइडिया होना शुरू हो गया कि हाँ भाई, इस प्रोडक्ट में नीचे अमेजोन है, इसमें इधर अमेजोन है, इसमें ये इश्यू है, ये प्रोडक्ट के अंदर क्या मामलात हैं, क्या नहीं मामलात हैं। इससे अगली चीज सिर्फ एक थोड़ा सा बेसिक बताने लगा हूँ। लेट से कि जब आप यहाँ से आपने काम शुरू किया, आपने प्रोडक्ट्स में आए, आपने कोई प्रोडक्ट चूज कर ली, ठीक है। मैं एक दफा इधर करता हूँ, टॉयज एंड गेम मैंने किया, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ एक दफा, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि ये एक प्रोडक्ट थी, ठीक है, कोई भी मैं इधर से ओपन कर लेता हूँ, ये एक प्रोडक्ट मैंने चूज की थी यहाँ से, या कीवर्ड के मेथड से भी चूज की थी, अगर मैंने जैसे भी की थी, ठीक है। या मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे आया था, मैंने कीवर्ड लिखा था, और उसके बाद मैंने ये वाली प्रोडक्ट चूज की जो मुझे थोड़ा सा सही लग रही थी, इसके अंदर सेलर वगैरह और ये चीजें मैंने देख ली। तो अब अगला काम मेरा क्या है, अगला काम छोटा सा, जिसकी हम डिटेल्स इंशाल्लाह आगे मजीद देखेंगे। अगला काम मेरा ये है कि मैंने इसके ऊपर भी हीलियम रन करना है, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, मेन पेज पे हीलियम रन कर रहे थे जहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स थी, एक्सरे रन कर रहे थे। अब मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे भी एक्सरे रन कर सकता हूँ। अब ये सारी वेरिएशंस हैं, तो ये सारी वेरिएशंस हैं, इनको वन बाय वन चूज भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करता हूँ अभी जो चूज है मैं इसी के ऊपर एक्सरे रन करता हूँ। तो अब ये मुझे इस प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट, नॉट ऑन द मेन पेज, ये सिर्फ इसी प्रोडक्ट के स्टैट्स मुझे बताएगा। क्या क्या चीजें बताएगा वो अभी हम देख लेते हैं। अब इस प्रोडक्ट के अंदर ये जितनी वेरिएशंस हैं, ये सारी वेरिएशंस के बारे में थोड़ा सा मुझे बता रहा है, और क्या बता रहा है कि भाई प्राइस ये है, सेल्स 22 है, सेल्स ग्राफ रेवेन्यू ये इतना ले रहा है 213 पाउंड का, और ये बाय बॉक्स इसके पास, इस वेरिएशन में बाय बॉक्स इसके पास है, इस वेरिएशन में बाय बॉक्स इसके पास है, रिव्यू काउंट्स इसके इतने हैं, इसका BSR 1 लाख है, और ये रेटिंग्स हैं, ये कैटेगरी टॉय एंड गेम है, और ये सारी चीजें, ये इसने मुझे पर्सनली इंडिविजुअली एक प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्लिच भी होता है, ठीक है। ग्लिच क्या है कि ये देखें, ये मुझे सब वेरिएशंस की सेल 22 बता रहा है इस टाइम, ठीक है।
कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी कि किसी में वो आपको सही भी बता देगा, जिस तरह ये रेवेन्यू के मामले में देखें, किसी का 213 बता रहा है, 77, 65, 131, रेवेन्यू अलग-अलग सबका बता रहा है, लेकिन सेल्स इस टाइम सबकी मुझे 22 कह रहा है। ठीक है, तो ये चीज होती है। ये अब मुझे इंडिविजुअल, अब आपने कोई प्रोडक्ट चूज की थी तो फिर अब आप इस तरह से भी आगे देख सकते हैं कि क्या यार उसकी सेल्स इतनी है, मैंने देखा था 300 सेल्स, तो जब मैं इंडिविजुअली आ रहा हूँ तो 300 सेल्स हैं उसकी, उसके पास रेवेन्यू कितना है, उसके पास रेटिंग कितनी है, बाय बॉक्स कैसा है। ठीक है, बाय बॉक्स किसके पास है, अमेजोन के पास तो नहीं है। यहाँ पे ये सारी चीजें आपने देख ली। उसके बाद अब यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि भाई इस प्रोडक्ट की सेल्स है 22, इस मसले का हल मैंने कैसे निकालना। इस मसले का हल मेरे पास एक प्रिडिक्शन है, वो ये है कि इस प्रोडक्ट में वेरिएशंस हैं लेट्स से 10। मैं इसके ऊपर दोबारा हीलियम में आऊंगा, और हीलियम में मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर चल भाई, हीलियम में मेरे पास ये ऑप्शन है रिव्यू इनसाइट्स का। ठीक है, रिव्यू इनसाइट्स, मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और मैं एक्सट्रैक्ट रिव्यूज पे क्लिक करूंगा, और अब मैं प्रोडक्ट वेरिएशंस पे आ जाऊंगा, और अब ये मुझे बता रहा है क्या, रिव्यू शेयर। ठीक है, तो रिव्यू शेयर इस वेरिएशन ब्लैक सेट का है 51%, इसका 23%, इसका 8%। तो रिव्यू शेयर से मुझे आइडिया हो रहा है कि जिस वेरिएशन के पास रिव्यूज ज्यादा हैं, इसका मतलब सेल्स भी उसी की ज्यादा है, क्योंकि उधर एक्सरे में मुझे सबकी सेल्स बराबर बता रहा था 22, लेकिन यहाँ पर मुझे अब रिव्यू शेयर से देख के अंदाजा हो रहा है कि भाई अगर इसका 51% रिव्यू शेयर है तो इसके पास इसकी की सेल्स ज्यादा है। ब्लैक सेट, फिर कलर नेम है रेड सेट, तो यही नाम इधर आपको नजर आएंगे। ये देखें, ये रेड सेट है, ये ब्लैक सेट है, ब्लैक सेट किधर है, ये ब्लैक सेट है। तो इसकी सबसे ज्यादा रिव्यू शेयर है, इसका मतलब इसकी सेल्स भी सबसे ज्यादा है। तो ये काम हमारा थोड़ा सा मजीद आसान हो जाता है इस तरीके से कि हमें पता लग जाता है रिव्यू शेयर किसके पास ज्यादा है। ठीक है जी, यहां तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बताएं। हेलो, ओके जी, ओके। अब यहां तक कवर हैंड रेस किया हुआ है, पहले वाला ही है शायद। जी, आपका कोई क्वेश्चन है भाई बरकत भाई? अब यहाँ तक चीजों को कवर करने का मकसद ये था कि अब हमने आज 2 से 3 नई मजीद चीजें सीखी हैं। हमने हीलियम को थोड़ा सा मजीद इन डेप्थ देखा, उसके टूल को देख लिया, उसके एक्सरे को बहुत डिटेल में समझ लिया हमने, और एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का भी एक्सरे करके हमने उसके बारे में भी देख लिया, और रिव्यू इनसाइट्स को भी देख लिया। तो हमने आज रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्सरे को इन डेप्थ देख लिया, गेटेड अनगेटेड प्रोडक्ट्स को देख लिया, सर्च वॉल्यूम को समझ लिया हमने, ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को देख लिया, एक्सरे को कैसे स्टडी करना है एंड मतलब A to Z हमने काफी डिटेल में देख लिया, बेस्ट सेलर रैंक हमने देख लिया। उसके बाद हमने हीलियम को थोड़ा सा स्टडी किया कि हीलियम के थ्रू हम हंटिंग कैसे कर सकते हैं 2 मेथड्स से, वो चीज हमने देख ली है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर हीलियम कैसे वर्क करता है, उसका एक्सरे हमें क्या बताता है, वो हमने देख लिया। रिव्यू इनसाइट्स हमने देख लिया। तो ये आज काफी चीजें हमने कवर की हैं। तो अब यहाँ तक हम इस लेक्चर को रखेंगे और आप लोग इसकी करें प्रैक्टिस अब। ठीक है, आज फ्राइडे है, आज नेक्स्ट आपके पास है सैटरडे संडे ऑफ। तो अब आप उसके अकॉर्डिंगली अब इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि अब जो है हम इसको देख सकें नेक्स्ट लेक्चर में कि आपने क्या काम किया। कोई आपको ऐसी प्रोडक्ट्स नजर आई, कोई आपको इश्यूज आए सामने, जिनको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे। लेक्चर से रिलेटेड इशू ये हुआ था कि फैसल भाई से टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, जिसको हमने इशू रिजोल्व कर लिया था। हम मॉर्निंग में भी जो सेम डेज लेके चल रहे हैं, इवनिंग में भी वही सेम डेज है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लेक्चर्स अपने रखेंगे। उसके अंदर फायदा एक और है, फायदा ये है कि मंडे को लेक्चर किया, ट्यूसडे को आप लोग अपनी प्रैक्टिस करें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हम काम करें और डिस्कस करें। और वेडनेसडे को लेक्चर जो हुआ हमारा, वो आप थर्सडे को काम करें, फ्राइडे को हम डिस्कस करें, और फिर सैटरडे संडे वीकेंड है, अगर आप लोगों को ऑफ है, आप अपना काम शाम करें, प्रैक्टिस करें, हम मंडे को दोबारा डिस्कस करें। तो एक एक दिन का गैप बीच में इसी वजह से रखा हुआ है, ताकि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करें, हम काम करें मिलके, और इस तरह से काम चले।
और अब यहाँ तक हम लेक्चर को रखेंगे। दूसरा ये है कि टूल्स अब आप सबके पास अगर आ गए हैं, आपका जिन्हें एक भाई का इशू था वो भी अपना इशू रिजॉल्व करके, तो टूल्स के जो है वो आप टूल्स की भी पेमेंट फैसल भाई को सेंड कर दीजिएगा, ताकि जो है वो हमारा ये भी प्रोसेस जो है वो एंड हो जाए। उसकी पेमेंट जी अच्छा, ये क्वेश्चन था, इज इट पॉसिबल टू हैव क्लासेस एट 7:30? अगर तो आप लोगों को इशू नहीं है तो हम कर लेते हैं 7:30, हम एडजस्ट कर लेंगे, हम अपनी साइड से एडजस्ट कर लेंगे। अभी इस टाइम मीटिंग में आप 4 लोग हैं। ऐसा करें कि आतिफ भाई, अगर आप माइंड ना करें तो आप काइंडली ग्रुप में एक मैसेज फॉरवर्ड कर दें, यही सेम 7:30 वाला। तो हम बेसिकली 5 लोग हैं, तो अगर तो 5 लोग एग्री हो जाते हैं, 5 लोगों को कोई इशू नहीं है, तो फिर हम इंशाल्लाह इस चीज को कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने मैसेज ग्रुप में किया था और उस वक्त ये मतलब हुआ था कि हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। जी जी बिल्कुल। अब देखें क्लास में हम इस टाइम 4 लोग हैं, एक भाई आज फिर नहीं आए, तो हमारे लिए तो देखें हर एक इम्पोर्टेंट है, ऐसा ना हो फिर बाद में वो माइंड कर जाएं कि मेरे से पूछा नहीं है। तो आप 4 लोग हैं इस टाइम, आप अपनी अपना डिसीजन बता दें। बरकत भाई, साद भाई, जवाद भाई, आप काइंडली बता दें अगर आप लोगों को 7:30 वाले टाइम से कोई इशू नहीं है तो। जी मुझे कोई इशू नहीं है उस्मान भाई, आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया। साद भाई आप? हाँ जी उस्मान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 7:30 सेम, कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। जवाद भाई? सेम हेयर कोई चलें मसला सही नहीं है, है, फिर मैं 7:30। फैसल भाई से डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम इसको 7:30 कर लेते हैं। जी ठीक है जी, फिर इस सेशन को इधर एंड करते हैं। आप लोग अपने टूल्स ट्राई करें, टूल्स की प्रैक्टिस करें, 1-2 दिन टूल्स चलाएं अच्छे तरीके से, उन पे काम भी कर लें, और फिर आप फैसल भाई से डिस्कस करके उनको पेमेंट भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा टूल्स की। और इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं दोबारा मंडे को। ठीक है जी, वाइंड अप करें सेशन को इधर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच थैंक जी, यू अल्लाह जी, हाफिज। okay. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।